वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। आजादी का अमृत महोत्सव एवं G20 सम्मेलन रे भारतर अध्यक्षता को नहीं साहित्य अकादेमी नुआदिल्ली एवं ओडिशा साहित्य अकादेमी भुवनेश्वर मिलित आनुकूल्य आयोजित सौरा भाषा सम्मेलन उद्घाटनी सत्र रे आपण मानकु प्रतिभरा अभिनंदन अर्पण करूछु। बहुदिन एक प्रतीक्षित सम्मेलन पाई बेस किछि दिन तळु अवगणना आरंभ होइथिला एवं आज एभली एक समावेश रे आमे भारतवर्षर लब्ध प्रतिष्ठा साहित्यिक मानक सहित सौरा भाषा एवं विभिन्न भाषा को नहीं गवेषणा रे प्रवृत्त थिबा वरेण्य गवेषक मानकु, शिक्षार्थी मानकु एवं वरेण्य विशेषज्ञ मानकु आज आमे गोटे मंच रे पाइछु। यह निश्चित रूपे आम समस्तक सौभाग्यर कथा एवं राज्य सरकार ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग वरिष्ठ अधिकारी गणकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे एभली एक सम्मेलन आयोजन अनेक किछि सकारात्मक आभिमुख्य को स्पष्ट करुछि एवं ओडिशा साहित्य अकादेमी भुवनेश्वर वरिष्ठ अधिकारी कर्मकर्ता सभापति सचिवों ठारू आरंभ करी केंद्र साहित्य अकादेमी वरिष्ठ अधिकारी मानकर सहयोग एवं सहभागिता को नहीं एभली एक कार्यक्रम रे आपण मानकर गरिमामय उपस्थिति एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि बंधु मानकर सहयोग पाई साधुवाद देउछु एवं आशा रखुछु चारि गोटी सत्र को नहीं, चारि गोटी अधिवेशन को नहीं विशेष भाव रे ए जो सम्मेलन आयोजन होइछि आज होइछि ताहा उद्घाटनी सत्र एवं आद्य लग्न रे वरेण्य अतिथिगण आम सहित संयुक्त हो सारी जो मानकु आमे किछि समय मध्य मंच रे स्वागत करबा पई जाउछु एवं आपण मानकर सहयोग एवं सहभागिता पई आमे कृतज्ञता निवेदन करिबु। आमे एठी आपण मानकु कहि रखिबु उद्घाटनी अधिवेशन एवं आसंता काली संध्य अधिवेशन रे अपराह्न अधिवेशन रे उद्यापनी सत्र ता मध्य रे रहिथिबा चारि गोटी अधिवेशन अंशविशेष आपण माने होई सौरा भाषा आधारित विभिन्न आलोचनार निष्कर्ष को आपण माने ग्रहण करने सहित यह आगामी दिन में ओडिशार जो भारतवर्ष जो विभिन्न प्रादेशिक भाषा अच्छी सेगुड़ी को समृद्ध करने विशेष भाव में सहायता देव एवं आज एभली एक विशेष मुहूर्त आम आपण मानकु साधुवाद देउछु, कृतज्ञता निवेदन करुछु। किछि समय मध्य मंच रे आसीन हेबा पई जाउछंती माननीय पद्मश्री सम्मान विमंडित श्रीयुक्त देवी प्रसन्न पट्टनायक महोदय, विशिष्ट भाषा तत्वविद एवं वरेण्य पद्मश्री सम्मान विमंडित विशिष्ट भाषा तत्वविद डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक महोदय सहित मंच रे आसीन होउछंती अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव माननीय श्रीयुक्त सत्यव्रत साहू महोदय एवं अन्यान्य अतिथिवृंद समस्त को आम श्रद्धा एवं सम्मान सहित मंच को स्वागत करुछु। ऑन द ऑस्पिशियस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव एंड G20 समिट अंडर इंडिया's presidency, we welcome you to SAORA language convention organized by Sahitya Akademi New Delhi and in association with Odisha Sahitya Akademi Bhubaneswar. We are very much delighted to have in our midst eminent experts and also dignitaries. With a big round of applause, we welcome all the dignitaries, particularly the President and Secretary of Sahitya Akademi and President, Secretary of Odisha Sahitya Akademi and other dignitaries, other officers, and also the dignitaries. And we extend a warm welcome, a hearty welcome to all the dignitaries in the dais. Ame Sahitya Akademi नुआदिल्ली एवं ओडिशा साहित्य अकादेमी भुवनेश्वर सहभागितारे ए सौरा भाषा सम्मेलन अनन्य सम्मेलन रे आमे विशेष भाव में बधाई जनाऊँ वरेण्य अतिथि को एवं आमे अनुरोध करूँ आम सहित जो विशिष्ट अतिथि मान उपस्थित रही
सेमानक मध्य आम डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक विशिष्ट भाषा तत्वविद को स्वागत करने सहित आम स्वागत करुचु माननीय अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग श्रीयुक्त सत्यव्रत साहू महोदय को स्वागत करुचु। निर्देशक तथा स्वतंत्र शासन सचिव ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग श्रीयुक्त रंजन कुमार दास महोदय को एवं आज मुख्य अतिथि भाव में ओडिशा साहित्य अकादेमी वरेण्य सभापति माननीय डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक महोदय उपस्थिति रही। आमे मध्य स्वागत करुचु विशिष्ट लोक साहित्य गवेषक लोक साहित्यविद माननीय श्रीयुक्त महेंद्र कुमार मिश्र महोदय को एवं आज आमे विशेष भाव में गौरवान्वित आम सहित ओडिया उपदेष्टा मंडली साहित्य अकादेमी आवाहक विशिष्ट कथाशिल्पी डॉक्टर गौरहरि दास महोदय उपस्थिति मध्य रहुछि एवं आमे विशेष भाव में अनुगृहित साहित्य अकादेमी सभापति माननीय श्री माधव कौशिक जी गरिमामय उपस्थिति पाई आमे मध्य कृतज्ञ सचिव साहित्य अकादेमी के श्रीनिवास राव जी उपस्थिति पाई एवं प्रबोध कुमार राउत महोदय ओडिशा साहित्य अकादेमी सचिव महोदय उपस्थिति रही। आई टेक द प्रिविलेज टू रिक्वेस्ट द डिग्निटरीज ऑन द डायस टू लाइट द सेरेमोनियल लैम्प एंड टू मार्क द इनागुरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सम्मेलन। आमे प्रदीप प्रज्वलन सहित जगतर आराध्य लीलामय नीलाद्रीश प्रभु श्री जगन्नाथ को समर्पी दे आज उद्घाटनी सत्र आनुष्ठानिक शुभारंभ पर वरेण्य अतिथिवर्ग को विनम्रतापूर्वक निवेदन बढ़ुछु। We are extremely thankful to the dignitaries in the dais for lighting the ceremonial lamp, marking the commencement of this congregation. आमे कृतज्ञता निवेदन करने सहित आद्य लग्न वंदे उत्कल जननी गायन पर प्रस्तुत होउछु। उत्कल संगीत महाविद्यालय हिंदुस्तानी कंठ संगीत विभाग विभागीय मुख्य माननीय श्रीयुक्त चंदन कुमार जेना महोदय प्रत्यक्ष परिचालना रे हिंदुस्तानी कंठ संगीत विभाग शिल्पीगण प्रस्तुत अच्छा। प्रेजेंटिंग स्टेट एंथेम वंदे उत्कल जननी कंपोज्ड बाय कंतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र with a humble request to give standing ovation.
वंदे उत्कल जननीर यही सुंदर उपस्थापन पर उत्कल संगीत महाविद्यालय गुरु चंदन कुमार जेना एवं समस्त छात्री मानक छात्र मानक अभिनंदन जनाऊँ। या परे आमे ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफ मंच मंडन करिथिबा वरेण्य अतिथि को आमे स्वागत करिवो एवं ए अवसर रे प्रथमे केंद्र साहित्य एकाडेमी तरफ आमे मंच मंडन करिथिबा वरेण्य अतिथि वर्ग को आमे अंगवस्त्र दे स्वागत करिवो एवं पुष्प दे मध्य अभिवादन जणाइबो। ता सहित साहित्य एकाडेमी रे स्वतंत्र उपहार भेटी भावे आमे पुस्तक प्रदान करी वरेण्य अतिथि को साधुवाद देबो। I take the privilege to request Secretary Sahitya Akademi to present shawl and a book as a token of love and appreciation to the gracious presence of our esteemed guest of the occasion. Esteemed Secretary Sahitya Akademi K. Srinivas Rao ji presents a shawl and a book in appreciation to the gracious presence of the dignitaries. Small as our gifts are, but our gesture is warm and honest. आमे कृतज्ञता सहित अंगवस्त्र एवं साहित्य एकाडेमी प्रदत्त एक स्वतंत्र पुस्तिका को उपहार भाव में भेटी वरेण्य अतिथि को साधुवाद देउछु, कृतज्ञता जनाऊँ। आज एभली एक मंच आसीन हुई सौरा भाषा सम्मेलन उद्घाटनी सत्र रे मंचासीन अतिथि वृंद निकट में आम विशेष भाव में कृतज्ञ एवं से कृतज्ञता को व्यक्त करुछु। We are extremely thankful to Secretary Sahitya Akademi K. Srinivas Rao ji. या परे आमे अनुरोध करिबु आमे माननीय अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव ओडिशा सरकार श्रीयुक्त सत्यव्रत साहू महोदय को आमे विशेष भाव कृतज्ञ निवेदन करिबु। के श्रीनिवास राव जी सहित के श्रीनिवास राव जी को संबर्धित करिथिबारु ए अवसर रे ओडिशा साहित्य एकाडेमी वरेण्य सचिव श्रीयुक्त प्रबोध कुमार राउत महोदय आज मंच मंडन करिथिबा वरेण्य अतिथि को आम गहंडे श्रद्धा एवं सम्मान निवेदन करुछंती। आमे साधुवाद एवं कृतज्ञता जणाइबु एवं निजे मध्य माननीय श्रीयुक्त सत्यव्रत साहू महोदय एकाडेमी अध्यक्ष एवं आज वरेण्य अतिथि उद्घाटक डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक महोदय सहित मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक महोदय को अनुरूप भाव में स्वागत जनाउछंती। आमे ओडिशा साहित्य एकाडेमी सचिव श्री प्रबोध कुमार राउत महोदय को मध्य कृतज्ञता जणाइबु। अंगवस्त्र सहित ओडिशा साहित्य एकाडेमी प्रकाशित एक पुस्तक को उपहार भाव में भेटी देउथिबारु अनेक अनेक साधुवाद एवं कृतज्ञता अर्पण करुछु। अनेक अनेक कृतज्ञता जणाइबु माननीय श्री प्रबोध कुमार राउत महोदय निकट में। To start the program with, I take the privilege to request Dr. K. Srinivas Rao, esteemed Secretary Sahitya Akademi, to present the welcome address. As you know, Dr. K. Srinivas Rao
is a thinker, is a scholar, is a literary expert, is an administrator ahead of the time. And with expertise and experience for over 3 decades in several positions of literary management and administration of national level literary institution, Dr. K. Srinivas Rao has been serving Sahitya Akademi for more than 3 decades. And for his remarkable contribution to literature, is the recipient of Delhi Telugu Academy Award for the year 2011, and he has been a jury member in many important literary awards and programs. His gracious presence has added luster to this program. May I take the privilege to request Dr. K. Srinivas Rao, esteemed Secretary of Sahitya Akademi, to present the welcome address. Thank you. Respected Professor Devi Prasanna Patnaik ji, distinguished linguist, scholar and writer, respected Sri Madhav Kaushik ji, President Sahitya Akademi, Sri Satyabrat Sahu ji, Additional Chief Secretary, Government of Odisha, Sri Ranjan Kumar Das ji, Director and Additional Secretary, Government of Odisha, Sri Rishikesh Malik, President, Odisha Sahitya Akademi, Dr. Gaura Haridas, eminent Odia writer and also the convener of Sahitya Akademi's Odia Advisory Board, Professor Mahendra Kumar Mishra ji, eminent folklorist, writer and scholar, Sri Prabodh Kumar Rawat ji, Secretary Odisha Sahitya Akademi, Sri Bijanand Singh ji, who is a former Executive Board member of Sahitya Akademi, Professor Harikrishna Satpathy ji, Executive Board member of Sahitya Akademi and also the convener of Sahitya Akademi's Sanskrit Advisory Board, Sri Chaitanya Majhi ji, eminent Santhali writer, again he is also the Executive Board and the convener of Santhali Advisory Board. This is the first time, as far as I know, 3 of our Executive Board members are from Odisha, representing 3 different languages, 3 conveners of Sahitya Akademi, 3 languages. And we have in our midst Vijay Kumar Satpathy ji, who was also a General Council member of Sahitya Akademi, and Dr. Mahendra Prasad, who was Advisory Board member of Odia Advisory Board of Sahitya Akademi. All the linguists, poets, writers and scholars who are participating in this event, and honorable friends of Sahitya Akademi. I am glad to welcome all of you for this two-day SAORA language convention. Friends, every language is not merely a tool for communication, but a repository of the culture of the given community in which that language is spoken. The languages contain vast information about the culture, history, practices, customs, and mores of the societies. In short, they are the cultural repositories, and as such, no language can be allowed to go into extinction. When languages vanish, there is a danger of cultures vanish too. This is just one of the many reasons why Sahitya Akademi organizes regularly language conventions targeting primarily unrecognized and tribal languages of India. Also, Sahitya Akademi language conventions are explorations into ways and means by which the literature of these languages can be tapped, expressed, preserved, and promoted. For languages are repositories of cultures, and literatures using the languages best express the cultures of societies. So, propagation of literature is the surest and time-tested means of preservation of cultures. So long as literatures exist, languages will exist in some form, even if the speakers dwindle. Also, there is a misconception that tribal languages are primordial and underdeveloped, not only in India, but all over the world. Many tribal languages are ancient, and even the later ones have finely developed inbuilt cultural structures. SAORA language, on which this convention is taking place, is a very fine example of that.
SAORA communities always had a defined social life, customs, religious practices, languages, and other social institutions such as family and marriage. It has been the practice of the West to denounce anything that is not in conformity with its practices and norms. It is a widely established fact that different communities evolve differently and according to the local circumstances and social institutions develop in them. One may think the social institutions and practices and customs of SAORA are different from the ones that are seen in many communities, but it is not correct to denounce them because they are different. As for the antiquity of SAORAs, one can find references to them under various names in several age-old legends, myths, Puranas, etc. And according to many variations, SAORAs identified themselves with Lord Jagannatha community, since according to them, Lord was the tribal deity to begin with. Since SAORA language varies considerably not only between villages but also between individuals, some scholars have expressed opinion that SAORA is not a standardized one. There are wonderful poetic narratives in the language, and if I may use Warrior Elvin, who says, who is also the author of the Tribal World of Warrior Elvin, that is an autobiography, and the Sahitya Akademi has awarded in 1965. I quote, "The SAORA, who give the impression of being rather matter of fact and prosaic, are surprisingly picturesque and metaphorical in their speech." Unquote. SAORA people have clearly marked structure when it comes to social institutions of family and marriage. The development and practice of Birinda, that is something like Gotra, which we all have, Gotra structure found commonly across India indicate certain level of evolution and social refinement. Though patriarchal, the system of Birinda applied to women indicate that all samskar has to be performed by the members of the community of woman's birth till her very end. This, though not uncommon, is definitely an innovation, and again this indicates certain level of development of social structures and a deep understanding of social dynamics and also of their own communities' requirements. SAORA's philosophy, religion, and aesthetics reflect a certain level of maturity and the ability to grasp complex metaphysical and religious magical notions marks SAORA as a developed one and not primordial and merely superstitious and backward as is being perceived in certain quarters. Returning to the topic of Sahitya Akademi organizing language conventions that I mentioned in the beginning, I would also like to highlight that the Academy also presents Bhasha Samman on the scholars who make substantial contribution to the enrichment of unrecognized languages of India and also on those who undertake research of great merit into the classical and medieval literature of India. For the preservation and propagation of oral and tribal literature of India, Sahitya Akademi has Center for Oral and Tribal Literature. In short, we call it as a Kotlit in Delhi. And recently, we have received the permission of the government of Odisha to open a branch of Kotlit in Bhubaneswar. Rather, we had an agreement signed by Sahitya Akademi and government of Odisha for opening this Bhubaneswar Center to look after this Odisha and West Bengal, this part of the thing. And also we have a similar center in Delhi to look after the northern, and the same kind of center we have in northeastern, for which government of Tripura gave us a good space and our office is working very well there.
And also we have a language development board to look after the languages that was not recognized by the Sahitya Akademi. On SAORA literature, Academy has published a revised edition of SAORA folk tales and songs edited by Dr. Mahendra Kumar Mishra ji, who is with us today, and our special thanks to Dr. Mishra ji. That is one of the best selling book of the our books. I will be failing in my duty if I do not thank from the bottom of my heart the government of Odisha, and particularly the dynamic Honorable Chief Minister of Odisha for their continued support and patronage with Sahitya Akademi. I also thank Sri Satyabrata Sahuji, Additional Chief Secretary, Government of Odisha, and Sri Ranjan Kumar Dasji, Director and Additional Secretary of Government of Odisha, for helping us in opening the Kotlit branch in Bhubaneswar. Soon we will have a full-fledged office working there, and I also thank them for helping us with the space for Sahitya Akademi bookstall, which is running very well and we are selling very well. We love the literary lovers of Odisha, and it is our pleasure to continue our literary service to the people of Odisha. With these few words, I am glad to welcome all of you once again for this 2-day SAORA language convention. I sincerely hope all the scholars who are participating in this program check out the roadmap ahead for SAORA during this convention and help us. I also thank the Odisha Sahitya Akademi for collaborating with us in organizing this language convention. Thank you all. With great delight, we express our heartfelt gratitude to esteemed Secretary Sahitya Akademi, K. Srinivas Rao ji, for his welcome address. We are very much delighted to have in our midst esteemed Sri Satyabrata Sahu, Additional Chief Secretary to the Department of Odia Language, Literature and Culture, and who happens to be the Special Relief Commissioner of the state. As you know, he is a remarkable personality with wholehearted dedication to art and literature. His inimitable renditions, having received wide acclaim, has made him stand different from his contemporaries, particularly from his contemporary administrative colleagues. With an important meeting of SRC just after half an hour, Sri Sahu will take leave of us very shortly. So I take the honor to request esteemed Additional Chief Secretary to the government, Sri Satyabrata Sahuji, to kindly address the congregation. जय जगन्नाथ। समस्तों को नमस्कार। मैं मेरा वक्तव्य हिंदी में बोलूँगा, राष्ट्रभाषा में, और फिर हमारा मातृभाषा उड़िया में बोलूँगा। तो मुझे क्षमा चाहिए कि मैं पूरा हिंदी में नहीं बोलूँगा, बोल सकता हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं उड़िया की भी इस्तेमाल करूँगा और कोशिश करूँगा कुछ मेरा जो थॉट्स है आपके साथ शेयर करने के लिए। आज की जो कार्यक्रम हो रहा है 2 दिन का सम्मेलन, सौरा भाषा सम्मेलन, जिसको मिलित रूप से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साहित्य अकादमी दिल्ली, केंद्रीय साहित्य अकादमी और उड़ीसा साहित्य अकादमी भुवनेश्वर। इस कार्यक्रम को मैं सबको स्वागत करता हूं उड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग की तरफ से। आज की जो मंचासीन अतिथि वृंद बैठे हैं, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारा पद्मश्री, हमारा राज्य की महान व्यक्तित्व डॉक्टर देवी प्रसन्न पटनायक पद्मश्री, जो विशिष्ट भाषाविद भी है और हमारा सबका गौरव है। 93 साल की उम्र में इतना एक्टिव और इतना क्रियाशील भाषाविद मैं ज़िंदगी में कभी देखा नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं इनको सर्वप्रथम पहले मैं इनको यहाँ पर स्वागत करता हूँ और इनका आशीर्वाद भिक्षा करता हूँ कि आपके आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर रहेगा तो भाषा, साहित्य और संस्कृति की क्षेत्र में उड़ीसा और आगे जाएगा। फिर मैं यहाँ पर उपस्थित हमारा जो केंद्रीय साहित्य अकादमी की सभापति, इनके सचिव, यहाँ हमारा उड़ीसा साहित्य अकादमी की सभापति सचिव महेंद्र बाबू, जिनको मैं जब जिला में काम किया था नयापड़ा तब से मालूम है। 1995 में मैं नवापड़ा में था जिलापाल,
तब से मैं इनके साथ संपर्क में हूँ, इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। हमारा इस महेंद्र मिश्रा के साथ साथ और जितने हैं यहाँ पर बैठे हैं, गोरहरी बाबू जो है ये भी एक प्रतिष्ठित जो भाषा और साहित्य के ऊपर इनका काफ़ी अवदान है उड़ीसा की, और ये कन्वेनर भी है हमारा जो केंद्रीय साहित्य अकादमी की जो 3 कन्वेनर बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इनमें से गोरहरी बाबू एक हैं, दूसरे हमारा प्रोफेसर सतपति साहब जो सामने बैठे हैं संस्कृत के लिए हैं, और संताली भाषा के लिए भी हैं, इनका नाम है मिस्टर माझी, ये भी यहाँ पर बैठे हैं। तीनों को मैं स्वागत करता हूँ। जितने इम्पोर्टेंट व्यक्ति विशेष बच्चे कुछ आए हैं, मैं देख रहा हूँ बीजेपी कॉलेज से, बड़ा अच्छा लग रहा है सबको। यहाँ छुट्टी होने के बावजूद आप लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसका बैकग्राउंड केंद्रीय साहित्य अकादमी की जो सचिव है बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा इलाबोरेट करने का और कुछ मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सौरा जो कल्चर है ये डिफरेंट विंध्यान माउंटेन रेंज और नॉर्थ ईस्टर्न हमारा जो ईस्टर्न घाट जो रेंजेस है, पर्टिकुलरली झारखंड, बिहार, हमारा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इसी एरिया में लोग, बंगाल, आंध्र प्रदेश के कुछ पोर्शन इसी एरिया में रहते हैं। जब उड़ीसा का बात आएंगे तो ये बेसिकली कलाहांडी, बलांगीर, ढेंकानाल, इसी एरिया में, आसपास एरिया में रहते हैं। तो इनका जो संस्कृति है ये परिवेश के साथ पूरा मिला जुला है। तो इनका जो संस्कृति, इनका जो चलनी जो है, ये इसके ऊपर काफ़ी कुछ रिसर्च किए हैं। आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशंस भी होगा जो हम सुन रहे थे। पिछले 2 दिन इसके लिए काफ़ी प्रयास किया गया है दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मुझे जो खबर आ रहा है, हम डिपार्टमेंट से जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, सुन रहे थे, तो ये सब बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, क्योंकि ये जो ट्राइब्स है ना, सौरा ट्राइब, ये प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजी जो बोलते हैं। तो और इनके ऊपर जो अभी एक लग रहा है कि ये एक्सटिंक्शन हो जाएगा, इनका संख्या कम हो जाएगा, इसको प्रिजर्व करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट नहीं, हम तो संस्कृति, साहित्य और कला के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, राज्य सरकारों की जितने अनुसूचित जाति और जनजाति जो मंत्रालय और विभाग है, सब लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है कुछ दिन पहले नीति आयोग की सीईओ भी इधर आए थे, ये पीवीटीजी ग्रुप की कैसा चल रहे हैं रहन सहन देखने के लिए ये कुछ जिला भी गश्त किए थे। और ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये देश की कई जिलों में और कई राज्यों में ही अवेलेबल है। तो ये हमारा अनमोल संपत्ति है, इनको हम कैसा सुरक्षा देंगे, ये हम सबका इच्छा होना चाहिए। हम इसको कैसा करेंगे आगे, इसके लिए हमको कोशिश करना चाहिए। वर्तमान में ओडिया रे कहिबे, आपण माने समस्ते जानिछंती जे भारतर पुरातन ग्रंथ रामायण ठारू आरंभ करी महाभारत पर्यंत सबुठारे सौरा जातिर लोकमानक विषय विशेष भाव में वर्णना करा जाइछि। सेमाने आमर आराध्य देवता श्री जगन्नाथ संस्कृति सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित। तेणु यही पवित्र माटी श्री जगन्नाथ माटी रे यही लोकमानक उपरे जो चर्चा होची, आज जो आरंभ है आगामी 2 दिन चलिबो, से आपण मैंने अंशग्रहण कर मोर आंतरिक अभिनंदन और कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। जातिर लोक मैंने पूर्वर मुझे कही विंध्य पर्वतमाला, महेंद्र गिरी पर्वतमाला रे बसवास कर दृष्टांत रही। ओडिशार प्रभु जगन्नाथ से आद्य सेवक भाव में आम समस्ते जानीचे। सौरा साधारणतः शबर और सौरा हिसाब से जनाशुना, विभिन्न जगार से विभिन्न प्रकार नामरे नामकरण करा जाय थाए। सेमानक मध्यरे लांजिया सौर, सुधा सौरा आम ओडिशा रे बास करती। मु 1995 रु 2000 पर्यंत अविभक्त कलाहांडी जिले में जिलापाल भाव में काम करछि एवं सौरा मानकर संस्पर्श में आसीछि। सेमाने केते सरल, तांको संस्कृति केते उन्नत, तांकोटु किछि जिनिस आमे शिखिबा कथा। साधारण जातिर लोक माने सौरा मानकर संस्कृति, चालीचलन, तांकर निष्कपट मनोभाव सबुठार आमे शिखिबा कथा।
जो थाले आम सभ्यतार उन्नति घटिव तेणु सेमानंक मध्यरे जरा शबर मालिया शबर लांजिया शबर आम सौरा जो मैंने अच्छा आंध्र प्रदेश रहती केडिया और लोधा सौरा पश्चिम बंगलार रहती एवं आम राज्य जो जो जिले रहे मुझे आगु कही बसवास किछि अंचल मात्र सीमित रही से मुख्यतः जंगल बासबास करती मु जंगल विभाग दायित्व भी अच्छी देखुची बुलिकी देखला बेले से किछि किछि अंचल आइसोलेटेड पॉकेट रोचंती से जंगल जेते माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जंगल अधिकार आईन रे जमी पट्टा दि जाउछि जंगल मध्य से केमती सुरक्षित रहिबे से संस्कृति बजाय रखिए से आम चेष्टा करुचु परिवेश जंगल वृक्षराजर सुरक्षा से निजक नियोजित करती तेणु सेमानकर रहणी चालीचलन वेश पोशाक खाद्यपेय वाद्ययंत्र अलंकार सबुथिरे एक स्वतंत्र एवं भिन्न भिन्नता देखा मिलता है तेणु से रक्षणाबेक्षण से प्रिजर्वेशन से उन्नति से किपरि आहरी उत्तरोत्तर विकास हम सेटा हूँ आम समस्त लक्ष्य राज्य सरकार लक्ष्य केंद्र सरकार लक्ष्य से निजस्व भाषा रही परवर्ती समय जितेबाला स्पीकर्स माने कहे वक्ता मैंने आपको अभिभाषण देवे से आहरी डिटेल्स भाव में जानीपर से जो स्थान को जाती निज भाषा कहती से निजर चालीचलन माध्यम एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर तेणु आज ये जो कर्मशाला होची सेमानकर सभ्यता भाषा संस्कृतिर सुरक्षा उपर आलोकपात करने किपरि सुरक्षित रखा तांकर वंश किपरि बढ़िबो सिना ताकू केमती कमिबो नाही एही कर्मशालाटी को आमे करिवार उद्देश्य होची आउ कोन करा जाय परिबो सरकारकर विभिन्न विभाग तरफरु विभिन्न अनुष्ठान तरफरु मिलित भाव में आमे केमती तांकू आमे सुरक्षित रखिबा तांकर उन्नति पथरे आउ कोन सहाय्य देई परिबा से संबंध रे आलोचना हबो सौर भाषा लोककथा सौरा साहित्य सौरा लेखक और भारतर विभिन्न प्रांतर आज मुझे शुणिली ये 4-5टी राज्य आसी आंध्र प्रदेश आसी बेंगल आसी छत्तीसगढ़ आसी ओडिशा आसी विभिन्न अंचल यही क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ कर विभिन्न व्यक्ति विशेष को आपण मैंने शुणे आपण मान सहित भाव विनिमय करेंगे तेणु यहाँ करने द्वारा सौरा साहित्य सौरा भाषापी एक नूतन उत्साह सृष्टि हम एक नूतन दिगांत एमाने आमको निश्चित भाव में प्रोत्साहित करेंगे तेणु मु केवल एतिकी कहबी जे साहित्य एकाडेमी एवं ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग बहु चेष्टा कर कार्यक्रम करने किंतु याकू आमे आहरी तल स्तर को नवा पड़ो यही कार्यक्रम कलाहांडी भी करा कार्यक्रम से जो अंचल में रोचते ढेंकानाल से करा लोकों भीतर गोटे सचेतनता सृष्टि करा जाय परिबो सेमाने आम पई आम समाज पई आम सभ्यता पई केते गुरुत्वपूर्ण तेणु मु एतिकी कहबी जे आपण माने जो क्षेत्र भी आस्थान कहना स्टूडेंट्स आछंती एकाडेमिशियंस अछंती रिसर्चर्स अछंती एठी एवं विभिन्न अनुष्ठान प्रतिनिधि माने अछंती समस्ते मिलित भाव में आज ए कार्यक्रम को आम उपभोग करिबा आसंता काली मध्ये कार्यक्रम चलिबो। आखिर में मैं आप सबको पुनर्बार धन्यवाद देता हूं जो भारत केंद्रीय साहित्य अकादमी से आए हैं कष्ट किए हैं यहाँ पधारने के लिए। ये बहुत ही अच्छा राज्य है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कोशिश करते हैं भाषा साहित्य और संस्कृति और उड़ीसा की जो ऐतिह्य है इसको कैसा आगे लेने के लिए। इसीलिए हम आपका जो भी दिग्दर्शन होगा आपका जो भी प्रेरणा यहाँ मिलेगा आप हमको जैसा उत्साहित करेंगे इसको आगे लेके आगे बढ़ेंगे। और ये तो शुरुआत हो रहा है मुझे मालूम नहीं पहले ऐसा कुछ सौरा भाषा के ऊपर सम्मेलन हुआ था कि नहीं हुआ था शायद ये पहली बार हो रहा है नहीं हुआ था। तो हम ऐसा सम्मेलन संस्कृत का जो हमारा है प्रोफेसर सतपथी जी हैं गौरहरि दास जी हैं तो हम इस टाइप का डिफरेंट प्लेसेस में सेमिनार्स करेंगे केवल कटक भुवनेश्वर एरिया में सीमित नहीं रख के इसको और नीचे ले जाएंगे। जैसा हम देख रहे हैं कि अभी हमारा जो विभाग का बहुत सारे कार्यक्रम अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो रहा है। रिसेंटली हमारा वेस्टर्न उड़ीसा में हीराकुद में एक फेस्टिवल हुआ था उड़िया संस्कृति को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के लिए। अभी आज भी चल रहा है कंधमाल में जहाँ पर बहुत सारा ट्राइबल्स है। कंधमाल में अभी डंगर उत्सव चल रहा है जिसमें जितने दुनिया भर के आदिवासी जो फोक डांसर्स है सब एकत्रित हुए हैं। कल से शुरू हुआ है 3 दिन चलेगा। मैं कल खबर ले रहा था जिलाधीश से जिलापाल से बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है और कल तक ये चलेगा। अभी छऊ उत्सव हुआ था मयूरभंज में। आप मयूरभंज भी जो जानते हैं कितना फेमस हमारा
ये कल्चरल डांस ट्रूप है मयूरभंज का। सिमिलरली कोरापुट में कोरापुट उत्सव होता है। तो हर जगह हम कहाँ भी 30 जिलों हमारा है उड़ीसा में, और 30 जिला में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एक्टिविटीज होगा उड़िया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग का, ये जिला स्तर तक हम ले जाएंगे, जिला से फिर पंचायत स्तर तक ले जाएंगे। लोगों के बीच में सचेतनता सृष्टि करेंगे कि लोग देखें कि हमारे राज्य में क्या कुछ नहीं है। भाषा साहित्य और संस्कृति के ऊपर बोलने के लिए तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं बहुत गर्वित हूँ एक उड़िया होने के नाते। हम लोग भी मेजोरिटी यहाँ पर उड़िया लोग बैठे हैं। उड़िया होने के नाते हम लोग को बहुत गर्व करना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस मिट्टी पर हम पैदा हुए हैं। इसलिए प्रभु जगन्नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबकी भविष्य उज्जवलमय हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जो दिल्ली से आए हैं दोस्तों, इनको मैं शुक्रिया याद देता हूँ कि आज हमको ये अनुप्राणित करने के लिए कार्यक्रम भुवनेश्वर में आयोजित किए हैं। और हम कोशिश करेंगे 2 दिन की कर्मशाला में हम लोग कुछ सीखेंगे और सौरा भाषा को कैसा आगे ले जाएंगे, इसके एक ब्लूप्रिंट व एक नक्शा या एक खसड़ा प्रस्तुत करेंगे। ऐसा कर पाएंगे तो फिर आगे सरकार इसके ऊपर ध्यान देगा, बहुत केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और मिल के ये जो ग्रुप है ना, इनको हम जरूर हर किस्म का सहायता देने के लिए प्रतिश्रुतिबद्ध है। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से मैं बोल रहा हूँ और केंद्र सरकार भी कर रहा है। इसीलिए तो नीति आयोग की सीईओ कुछ दिन पहले इनका डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है इनके एरिया में देखने आए थे। तो इसीलिए हम दोनों सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितने स्टेक होल्डर्स है, सोसाइटी के जितने इंटेलिजेंसिया है, जितने रिसर्चर्स है, जितने एकेडमिशियंस है, जितने भाषाविद है, जो कुछ भी है हर फील्ड से, सबको हम सहयोग का हाथ मांग रहे हैं कि आप लोग हमको सहयोग कीजिए। सरकार को, सरकार जरूर इनके ऊपर आगे और कैसा इनका विकास होगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे उत्कल जननी। साहू जी आपका क्लैरिफिकेशन के लिए, हम लोग कोई भी भाषा लैंग्वेज कन्वेंशन एक ही बार करते हैं लाइफ में, ये पहली बार है सौरा भाषा की। इसके बाद क्या होगी, ये 2 दिन की जो भाषा सम्मेलन में जो पेपर प्रेजेंट किया जाएगा, इसकी पूरा संक्षेप में एक रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट को हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट बोर्ड का सामने रख के, उसके बाद ये सौरा भाषा को भी हम लोग भाषा सम्मान दे सकते हैं क्या, उसकी तय किया जाएगा। So we should hope that this language also will get भाषा सम्मान in future। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हमारा संताली भाषा में हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी उड़ीसा से हैं, तो महामहिम राष्ट्रपति जी का जो घर है, जिस एरिया है बारीपदा, मयूरभंज, रायरंगपुर, इसमें संताली भाषा का भी काफ़ी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर भी एक वर्कशॉप करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, इसमें हम आपको भी इन्वाइट करेंगे। सो काइंडली कम। थैंक यू। राज्यर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग सहित राजस्व विभाग एवं स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर भावे जंगल परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भली बहुविध गुरुत्वपूर्ण विभाग मुख्य भाव में माननीय श्रीयुक्त सत्यव्रत साहू महोदय विशेष उपस्थिति आम सहित थिला। आम कृतज्ञता निवेदन करुछु एवं माननीय मुख्यमंत्री सहित आउ एक कार्यक्रम पर आम ठारू विदाय नहीं आम अनेक अनेक साधुवाद एवं कृतज्ञता निवेदन करुछु। आज आम सहित भारतीय प्रशासनिक सेवार वरिष्ठ अधिकारी तथा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग निर्देशक एवं स्वतंत्र शासन सचिव माननीय श्रीयुक्त रंजन कुमार दास महोदय उपस्थित रही। एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू मेक ए प्रोनाउंसमेंट दैट all the officers, all the senior bureaucrats who are very much associated with this department, they are very much committed to art and literature. And as you know, the additional chief secretary is a renowned singer, and esteemed director and special secretary Sri Ranjan Kumar Das is a great lyricist, is a great poet, and is a columnist of far excellence. And we are very much privileged to have him in our midst. And I take the privilege to request you, sir, to kindly address the congregation.
नमस्कार समस्त को सुप्रभात कही हेनी कि शुभ अपराह्न कही हेनी एमती एक बेल गोटे संधिक्षण समय ठीक 12टा बाजी जोटा संधिक्षण बोली कहुए सकाल जाऊनी कि संध्यारे जाऊनी कि अपराह्न जाऊनी ये समय गोटे इतिहास रे पुराण रे बहुत गुरुत्वपूर्ण समय ये समय महिषासुर भाया लोक को भी बद्ध करा अनेक गुरुत्वपूर्ण जिनस एभली संधि काल सब हुए तो से भाया एक संधिक्षण रे सौरा कन्वेन्शन ओडिशा रे होउची एटा मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस होउची ए अवसर रे मंच उपर उपस्थित थिबा केंद्र साहित्य अकाडेमी सभापति श्रीयुक्त डॉक्टर माधव कौशिक को स्वागत करुचु आम सचिव केंद्र साहित्य अकाडेमी के श्रीनिवास राव को मध्य आम सचिव एठी स्वागत करुचु ता सहित आम सहित अछंती डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक विशिष्ट भाषा तत्वविद ओडिशा साहित्य अकाडेमी सभापति डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक आज जी मूल भाषण प्रदान करेंगे डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ए विषय जड़े विशारद ओडिया भाषा उपदेष्टा परिषद आवाहक डॉक्टर गौरहरि दास अच्छा समस्त को आज बैठक स्वागत करुच्ची सहित आपण मैंने आगुरी शुणी तीन तीन भाषार आवाहक आम ओडिशारू आम पाइचे से आज को स्वागत करुच्ची जो मैंने आवाहक मंडली रे अछंती उपदेष्टा मंडली रे अछंती ओडिया भाषा साहित्य तरफ से आज उत्सव को स्वागत परिशेष आपण मैंने जो मैंने ये उपस्थित अच्छा समस्त श्रुतिवृंद समस्त को आज उत्सव को आम स्वागत करुचु वास्तव में मुझे हिंदी में कहि कि ओडिया कहि संधिक्षण सब जिन मुंड एपट सेपट हो जाए भावुली हिंदी में कहि जमी आम अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव आरंभ करते कि देखिली ये दुई जन लोकों मत रिस्क नाक पड़ो केवल माधव कौशिक सर एवं के श्रीनिवास राव ये दिज प्राय समस्ते ओडिया बुझती कि ये दिज मु आशा करुँच के श्रीनिवास राव घर अधा ओडिशा लोक भावती सेकेंड होम ओडिशा बोली तेणु सी ओडिशा भल ओडिया भल भाव बुझती रहा कथा सभापति डॉक्टर माधव कौशिक विषय आम तीन जन उपदेष्टा जी ओडिया भाषा ओडिया साहित्य ओडिया प्रदेश को प्रतिनिधित्व कर संस्पर्श आसी निश्चित भाव में से खूब शीघ्र ओडिया विषय विशारद पलटि जी आम विश्वास अच्छी तेणु मुझे ओडिया ही कहूँ आपण मैंने समस्ते मनर कथा बेसी मातृभाषा ही कही हुए यही अल्प दिन तले आम यही हॉल भितर आम ओडिया विश्व मातृभाषा दिवस जो पालन करूँ फेब्रुआरी 21 ना के तारीख पड़ता से आम ए विषय में आलोचना करूँ विभिन्न भाषार समस्या विषय आलोचना करूँ सौभाग्यक्रमे मो विभाग अतिरिक्त स्वतंत्र शासन सचिव एवं निर्देशक हवा सहित ओडिया भाषा प्रतिष्ठान निर्देशक भाव में कम करुँ तेणु भाषा संक्रांत अनेक समस्या प्रतिदिन आमको से विषय एड्रेस करने को पड़ता है जितेबाला आम आलोचना करूँ विश्व मातृभाषा दिवस अवसर से गोटे जिनस उपस्थापन करी आम 2008 मसीह यूनेस्को तरफ गोटे सर्वे करा विश्व में जिते सब भाषा अच्छी नहीं गोटे तुलनात्मक सर्वे कराई पाखापाखि 6780 विभिन्न भाषा विभिन्न अंचल कथित अच्छी एवं से जो कथित भाषा गुड़िक अच्छी भर प्रत वर्ष अनेक भाषा लोप पाई जाऊर खबर चांचल्यकर खबर से रिपोर्ट रे उपस्थापन से करते रिपोर्टर गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा था प्रति 14 दिन में गोटे गोटे भाषा पृथ्वी पृष्ठर लोप पाई जाऊँगी ये 6700 भाषा लोप पाइब केते समय लगे मुझे जानी कि या भितर पाखापाखि 6400 भाषा माइनोरिटी लैंग्वेज माइनोरिटी लोक मान द्वारा ही कथित होउछि एवं आउ अल्प किछि जो अराबिक स्पेनिश इंग्लिश टाइप किछि भाषा अच्छी जोटा कि अधिक लोक कहते कि संख्याधिक भाषा मेजोरिटी ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय माइनोरिटी ऑफ पीपल तेणु यही भाषा गुड़िक ही सबुठ बड़ विपन्न अवस्था अच्छी जमीती आपण किसी दिन तले गोटे दिल्ली रे गोटे सम्मेलन होता से त्रिपुरार साइमर बोली गोटे लैंग्वेज अच्छी से लैंग्वेज जड़े महिला जाइए से सभा उद्वेग प्रकाश कर कहले आम भाषार साइमर भाषार जमा 4 जन लोक पृथ्वी पृष्ठ बंची से 4 जन जो दिन मरीजे से दिन से भाषा लोप पाई बो बोली गोटे लैंग्वेज अच्छी अंडमान निकोबर अंचल से तार जे शेष जो लोकटी कहबार बोआ सीनियर बोली नामकरण से लोकर ना था से लोक मरीगला गत 4 ना 5 वर्ष तले मलापर से बो भाषा लोप पाई एमती अनेक भाषा प्रतिदिन लोप हो जो कहली 14 दिन में गोटे गोटे भाषा लोप होमती अनेक उदाहरण अच्छी केते गुड़े मरी सारे केते गुड़े मरवा अवस्था अच्छा आप जानते बहुत बड़ बड़ भाषा पृथ्वीर जोड़िक लैटिन ग्रीक संस्कृत भली लैंग्वेज धीरे 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 तार अस्तित्व आउ कौटी ना सार को क्षमा मागी नौ संस्कृत भाषा विषय में कथा कहूँ बोली कि आमको चिंता करार समय आसूँ लैटिन भाषा वन्स अपन टाइम बाइबल से लिखाई घरे घरे पठित होता बर्तमान केवल घंटारे
समय चिन्हित करने से लैटिन भाषा रोमान भाषा सीमित होकर रही आउ कौटी तार व्यवहार नहीं। संस्कृत भाषा मध्य देवभाषा हेले मध्य आमे कथित संख्या लोकों संख्या बहुत कम केवल पाठ्यपुस्तक में सीमित होकर रही जो मैंने केत जन विद्वान रही विद्वान मान भितर सीमित होकर रही तेणु ताकू कौन आम बर्तमान कहीपर कि जे गोटे अति चलचंचल भाषा बोली क्षमा मागुची पुणी थे आपन को कहीं जे यहाँ आपको हट कर पारे किंतु हट कले आमको अनेक जिन हट कर जोड़ा आमको भितर को लेकिन चिंता करा पड़े हट कले ही आम चिंता करूँ हट नकले आम केवे चिंता करूने कौन विषय में तेना हट आज मुझे चाहूँगी जे ये जिनस को आम केमी अधिक भाव में चलचंचल कर जो स्टडी होता ता परवर्ती समय यूनेस्को स्टडी पर भारत सरकार विभिन्न स्टडी आरंभ कले आम बर्तमान देखुचु भारत में 191 भाषा एभली अच्छी जोड़ी विपद संकुल अवस्था अच्छी एवं विपद संकुल अवस्था जो 191 भाषा अच्छी भर 26 भाषा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे अच्छी एवं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे जो भाषा अच्छी सबुड़ ट्राइबल लैंग्वेजेस मेन स्ट्रीम लैंग्वेज कौटिक नुहे सबुड़ ट्राइबल लैंग्वेज मुझे केवल केते उदाहरण देवी आप ईस्ट बिहार में नोनी बोली गोटे लैंग्वेज अच्छी 2000 मसीहा पर तार शेष भाषाभाषी लोक मरी सारे से लैंग्वेज आउ नहीं बर्तमान अंडमान रे बो कथा मुझे सी लोप पाई सारे त्रिपुरा साइमर कथा कही 4 जन लोक थे 4 जन लोक भी इतने वर्ष मरी सारे कि कौन तार हिसाब आम पाखे ना हे तो से शेष हो गले बोली धरी नि जाए। ओके तो ये भाव में प्रतिदिन जो भाषा खसुची छत्तीसगढ़ में भील कोरबा साड्री एमती किसी भाषा विपन्न अवस्था अच्छी ओडिशा रे आमर सौरा भाषा गोटे विपन्न भाषा भितर से तालिकार अच्छी कुई लैंग्वेज लैंग्वेज से विपन्न तालिका भितर अच्छी एक्चुअली जो गोटे भाषा मरे ना से भाषाटी मरीगले केवल पृथ्वी पृष्ठ गोटे भाषा कटिगला बोली आम भाविया उचित नुहे गोटे भाषा भितर अनेक ज्ञानर भंडार थाए ज्ञान कोश थाए आप जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हो जेकोसी लैंग्वेज हो से लैंग्वेज भितर तार भाषाभाषी लोक मान अनेक प्रचलित ज्ञान थाए आमर देखो ओडिया भाषा आप देखिए आप खना वचन गोटे बही अच्छी खना वचन अनेक पढ़ी थे खना वचन भितर चाष ठार आरंभ कर पाणीपाग पर्यंत घर चलनी ठार आरंभ कर अनेक विषय अनेक छोट छोट ज्ञान अच्छे जोटा कि कौन से नॉर्मल पाठ्यपुस्तक में मिल ना एमती अनेक कथित भाषा भितर अनेक ज्ञान थाए जोटा कि से भाषाटा जो मरी जाए से ज्ञान जो ये पूरा सेटा लोप पाई जाए तेणु गोटे भाषा मरुची अर्थ संस्कृतिर गोटे गोटे अंग मरुची आपड़ सामग्रिक भाव में जड़े मनीष न मरिकी तार जी ब्रेन डेड हो तार आखि के दिशो नहीं तार अंग चल प्रचल हवा बंद हो हार्टा दिन कौन लास्ट को बंद हो भाव में जो लोप पाए गोटे संस्कृति तार खंड खंड अंग आस्ते 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 लोप पाई पूरा दिने ना दिने से पूरा संपूर्ण भाव में नष्ट हो जाए तेणु ये भाषार मरबार जो प्रक्रिया अच्छी जो मैंने मुमूर्षु भाषा अच्छा जो मैंने अधा बंची अधा मरी जो मैंने संग्राम करुँच बंचा से भाषा मानक बर्तमान हाथ धरवार आवश्यकता अच्छी बंचाइबार आवश्यकता अच्छी गोटे कथा मो मन भर आसे मुझे दिन से कथा कहूली भाषा कहीं मरे भाषा मरे से जिते तार लोक मैंने से भाषाभाषी लोक मैंने तार जो प्रचलन करने बंद कर दिन अनेक समय आम जो गोटे भाषार सबुठ बड़ शत्रु हेले से भाषार जो मैंने सब शिक्षित लोक मैंने ओडिया भाषा हो बा जेकोसी भाषा हो तार जो मैंने शिक्षित लोक मैंने जी थे उच्च शिक्षा पाईगला सी आ निज मातृभाषा कथा हवा भावुची जे गोटे लज्जाकर व्यापार बा ये गोटे छोटिया कथा मु सब इंग्लीश कथबार्ता भी हिंदी में कथबार्ता भी लाटिन फ्रेंच एमती 5-7टा विदेशी भाषा जानी जानी मोर टीआरपी टी हे तो बढ़ीज बजार में तेणु सी सब इंग्लीश कथबार्ता कर छोट छोट लोक चाकरी करने 2 वर्ष पढ़ाऊँ आर्मी को आर्मी रू फेरला बेलू से ओडिया कहूना हिंदी रे पूरा कथबार्ता करुँच कौटी गोटे कोरियर कंपानी जाकि चाकरी कर बांगालोर हैदराबाद में सेठू फेरला बेलू सी ओडिया भाषा भूली जाऊँगी मुझे जहाँ ओडिया भाषा क्षेत्र में कहूँ सब भाषा क्षेत्र में प्रযোज्य टिके जी बाहर को गला सी निजको कस्मोपोलिटान बोली देखा चाहूँ सी लोकाल हवा चाहूनी से ग्लोबाल बोली निजको प्रतिपादित करने जो ग्लोबाल हबार आमर जो इच्छा ता भीतर लोकाल कनेक्शंस आमर कटि जाऊँ।
लोकाल जो कनेक्शन कटि जाऊँगी ये भाषा मरीज संस्कृति मरीज आमर पिठापणा सब मरीगला बर्तमान पिज्जा तार स्थान नहीं सारा बर्तमान घरे छुआ को आप पिठा खावा देते पिठा छी गलिक से फोपाड़ी दूसरी पिज्जा मगा मुझे खाइबी ना गोड़ कचाड़ी छुआ कांदुंट सबू जगार से स्त्री लोक मैंने आजिकल सिंदूर पिंधा भी डरले लाज कर सिंदूर पिंधिले काले पुराणा कालिया बोली किए भाव अलग सब विकल्प सब बाहर लानी मुझे आक्षेप कर कहूना किंतु परिस्थिति आमर जोटा से आमको हट कले आम ग्रहण करने पड़ो यू ट्राइबल कथा लैंग्वेजेस कथा कहते ओडिशा रे पाखापाखि 62 ट्राइब्स विभिन्न प्रकार अच्छा ता भीतर से किसी ट्राइब्स लेटर्स अच्छी तार डायलेक्ट अच्छी पाखापाखि 5टी भाषा रो लिपि अच्छी मुझे आज सकाल देखुली सांताली हो मुंडा सौरा और कुईर लिपि अच्छी किंतु तार पाठ्यपुस्तक और साहित्य रचना होती केवल सांताली और हो भाषा तेणु आमर अधिकांश जगह आम देखुँ मुझे किसी वर्ष तले महेंद्र बाबू जो ओसेपारे थे मुझे ओसेपारे काम करुँगी शिक्षा प्राधिकरण में आम ये देखीचु जो ट्राइबल अंचल पिलामानंकर ड्रप आउट रेट बढ़ी जाए कारण से स्कूल को आसती बेसी स्कूल को न आसवर कारण है से मेन स्ट्रीमिंग पिला दिन 5 वर्ष 6 वर्ष मैंने पढ़ार लेट्रे आरंभ करती 6 वर्ष 7 वर्ष बेलू से स्कूल को आसती से मातृभाषा स्ट्रंग हो सारी कि स्कूल मास्टर आसिक पढ़ेब ओडिया पढ़ेब बही जो लिखाई सब ओडिया लिखाई से बही सहित से मास्टर सहित से निजक आडजस्ट करें तेणु से सब फेलियर हे सबू विषय से फेल हे सब कान धरिक ठिया हे सब बाहर नील डाउन कर तेणु से लज्जित हो शेष पाठ अनेक समय से घृणा करती पाठ केन्दु तोड़ाटा बेटर पाठ पढ़ा अपेक्षा अपेक्षा महिषी चरवाटा बेटर बोली भावती अन्य को कम करवाटा बेटर बोली पाठ पढ़ाटा से गोटे सेकेंड प्रायोरिटी बोली भावती कारण जोटा आमको भल लगे आम से करवा इच्छा करूँ ना प्रॉब्लम हुए से तेणु बर्तमान आम ओसेपा तरफ गोटे प्रोजेक्ट संहति बोली गोटे कार्यक्रम आरंभ हो जो कि विभिन्न ट्राइबल लैंग्वेजेस पिलामानंकर बही पत्र को संग्रह करी पाखापाखि 21 जनजाति भाषा ओडिशा रे जो अच्छी 21 जनजाति भाषा पाखापाखि 300 बही पाठ्यपुस्तक आकार छपाई पाखापाखि 2500 रु ऊर्ध सहायक पुस्तिका और अन्य सब लिटरेचर्स तैयारी कराई पिलाने मेन स्ट्रीमिंग हूँ तो यहाँ मुख्य कथा थरे पिला मेन स्ट्रीमिंग है लैंग्वेज मेन स्ट्रीमिंग ऑटोमेटिकली हो आज आम सौरा भाषा उपरे केंद्र साहित्य अकादेमी तरफ ये जो आयोजन करमको अनेक जिनस कष्ट लगिपे जे आम एत असुविधा अच्छे आम एत पछुआ अच्छे क्षेत्र में आमर ओडिशा रे पाखापाखि सौरा भाषाभाषी 3 लाख रु ऊर्ध लोक अच्छा जो पिला माने पढ़ाई टेक्स्ट आम जदिव आरंभ कर SC ST रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोटे अच्छी गोटे ATLC बोली गोटे अच्छी एकाडेमी ऑफ ट्राइबल लिटरेचर एंड कल्चर आम SCT डिपार्टमेंट तरफ अच्छी तार ये समस्त मिलित आनुकूल्य एवं आयोजन रे ट्राइबल लैंग्वेजेस को डेवलप करने अनेक प्रयास होउची किंतु सरकारी प्रयास सब सरकारी प्रयास ही रहे जेपर्यंत लोकंकर हाथ से न लगे से केवे से जिनस पूर्णांग हो पारे ना तेणु ये जो आज जो सम्मेलन आयोजन कराई अनेक बुद्धिजीवी मैंने आसछन्ति विभिन्न ट्राइबल लैंग्वेजेस जो माने गवेषक एवं तार जो प्रचारक मैंने जो अच्छा से आसछन्ति ये समस्त मिलित सहयोग हेले निश्चित भाव में ये कार्यक्रम आगू को जीव आम आशा रखुचु जे सौरा भाषा क्षेत्र में ये गोटे नूतन दिगंतर आविष्कार करिवो एवं मुझे आशा रखी अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव गलालू जो कथा कहीकि गले आम ओडिशा रे मध्य सांताली लैंग्वेज गोटे कन्वेन्सन आम करिपरिबा जदि चाहिबा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट महामहिम राष्ट्रपति को मध्य से आम स्वागत करिपरिबा एवं संस्कृत भाषा उपर प्रोफेसर शतपथी जेहेतु अच्छा पुरी रे आम ताकू मध्य करिपरिबा जदि केंद्र साहित्य अकादेमी राज्य साहित्य अकादेमी मिलित सहयोग हो पार नचेत आम अन्य अनेक सुजोग अच्छी अनेक बुद्धिजीवी अच्छा जो मैंने कि हाथ बढ़ाई आगे आसवे मुझे आशा करुच्ची जेहेतु ये गोटे नुआ दिगंतर उन्मोचन करिछि आगामी दिन में आहरी अनेक नुआ नुआ दृश्य आमको देखा मिल से दृश्य पट को आम अपेक्षा कर रही आपण मानक समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन धन्यवाद। माननीय ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग निर्देशक एवं स्वतंत्र शासन सचिव श्रीयुक्त रंजन कुमार दास महोदय निकट में कृतज्ञता अर्पण करूँ एवं आपण मानक आज सम्माननीय अतिथि डॉक्टर गौरहरि दास वक्तव्य शुणा पूर्व आम कही रखु डॉक्टर सुरेंद्रनाथ साहू महोदय आम गहन उपस्थित रही जड़े वरिष्ठ गवेषक जे कि गजपति जिला और सौरा जनजाति उपरे तंकर गवेषण
से पीएचडी डिग्री लाभ करिसेंती ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रु आमे अभिवादन जनाउछु आपण मानकर करताली सहित डॉक्टर सुरेंद्रनाथ साहू महोदय को एवं तंकर से थेसिसटी जहाँ एक पुस्तक भाव उपलब्ध तार आनुष्ठानिक लोकार्पण आज हेउछि एवं एभली एक सौरा भाषा सम्मेलन को नहीं आयोजित एक समावेश बोधे उपयुक्त स्थान जोठी गरिमामय उपस्थिति रखिथिबा वरेण्य अतिथि करकमल जहाँ पाठकार्पित हेब आमे अनेक अनेक बधाई जनाउछु डॉक्टर सुरेंद्रनाथ साहू महोदय को अभिनंदन जनाउछु एवं गजपति जिला और सौरा जनजाति रही पुस्तकटी आनुष्ठानिक भाव लोकार्पित हेउछि। पुणी थे अभिनंदन जनाइबु डॉक्टर सुरेंद्रनाथ साहू महोदय को एवं तंकर गवेषणा जीवन गवेषणार अयन आहुरी समृद्ध हेउ आम अनेक अनेक साधुवाद देउछु। आज आम सहित उपस्थित रही सम्माननीय अतिथि भावे समकालर प्रथित जसा कथा शिल्पी उभय सृजन एवं अनुसृजनर सांप्रतिक समयर ओडिया साहित्य परिमंडल जड़े दिगबारिणी माननीय डॉक्टर गौरहरि दास महोदय आमे डॉक्टर दास को निवेदन करने पूर्वर आमे श्रद्धा एवं सम्मानर स्मारकी को बहन करुथिबा एक स्मृति फलक उपहार भाव में भेटिदेबू वरेण्य अतिथि निकटरे आमे अनुरोध करूँ ओडिशा साहित्य अकादेमी माननीय सचिव श्रीयुक्त प्रबोध कुमार राउत महोदय को श्रद्धा एवं सम्मानर स्मारकी को उपहार भाव में भेटिदेवे। आमे जानू डॉक्टर गौरहरि दास भाषा उपहार केवल एक साधारण वस्तु नुहे यह सहित आमर आवेगर जो स्पर्श रही थाए ताहा ए साधारण वस्तु को एक असाधारण द्रव्य भाव में रूपांतरित करे आउ अनुभवी मनीष ही एक कथा को अनुभव करि पारंती। डॉक्टर गौरहरि दासंकर कथा संपादकीयर ए उद्धृति को आपण मान आगे रखी वरेण्य अतिथि को ओडिशा साहित्य अकादेमी प्रदत्त ए स्वतंत्र स्मृति फलक आम प्रदान करुछु एवं आशा रखुछु यह आगामी दिन में एक स्मृति हुई निश्चित रूपे से अनुप्रेरित करिब। स्मृति तो कदापि नुहे फिंगी पारिले से लभंता निस्तार आमे अनेक अनेक साधुवाद एवं कृतज्ञता निवेदन करिबु एवं ए अवसर रे माननीय श्रीयुक्त प्रबोध कुमार राउत महोदय को वरेण्य सचिव ओडिशा साहित्य अकादेमी महोदय को अनेक अनेक साधुवाद एवं कृतज्ञता निवेदन करुछु एवं अनुरोध करूँ सभापति तथा आज मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक महोदय द्वारा सचिव श्रीयुक्त प्रबोध कुमार राउत महोदय अनुरूप भाव में सम्मानित होती आमे स्वागत करूँ आम समय विशिष्ट सारस्वत साधक वरेण्य कथाशिल्पी एवं केंद्र साहित्य अकादेमी सम्मान विभूषित तथा ओडिया उपदेष्टा मंडली साहित्य अकादेमी नुआ दिल्ली डॉक्टर गौरहरि दास महोदय को आसर में निजर संबोधन रखापी। धन्यवाद मृत्युंजय बाबू। एक कार्यक्रम सभापति केंद्र साहित्य अकादेमी सभापति श्रीयुत माधव कौशिक महोदय, उद्घाटक पद्मश्री देवी प्रसन्न पट्टनायक महोदय, आम गहन जे थिले विशिष्ट अतिथि ओडिशा राज्य अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीयुत सत्यव्रत साहू, मुख्य अतिथि ओडिशा साहित्य अकादेमी सभापति विख्यात कवि डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक, साहित्य अकादेमी सुयोग्य सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव, संस्कृत विभाग निर्देशक कवि रंजन कुमार दास, भित्ति प्रबंध उपस्थापक करेंगे डॉक्टर महेंद्र मिश्र, ओडिशा साहित्य अकादेमी सुयोग्य सचिव श्रीयुक्त प्रबोध कुमार राउत, एठी आम आउ दुई भाषार अच्छी आवाहक प्रोफेसर हरकृष्ण शतपथी और श्रीयुत चैतन्य प्रसाद माझी, पूर्व आवाहक डॉक्टर विजयन सिंह, साधारण परिषद सदस्य श्रीयुत विजय कुमार शतपथी, ओडिया भाषा उपदेष्टा मंडली सभ्य श्री अरुण साहू एवं महेंद्र प्रसाद एवं बंधुगण एवं विशेषकर जो मैंने बाहर राज्य आसिचंती प्रबंध पढ़े से माने एवं बंधुगण एठी जो मंच उपर बसी सब अतिथि मुझे देखिली सब जगह 9 अच्छा मुझे प्रथम 9 जन रही 9 संख्याटा नहीं भिन्न भिन्न मत अच्छी ओडिशा तापर देखिली जहाँ सेपटू जगन्नाथ अच्छा मुझे ठीक है जगन्नाथ मिशीगले सर्वशुभ हम
एवं तापर देखिली मृत्युंजय मध्य अछंती तेणु कौन प्रकार पराजयर कौन शोचना ना बंधुगण केंद्र साहित्य एकेडमी एवं ओडिशा साहित्य एकेडमी मिलित सहयोग जो सौर भाषा सम्मेलन आयोजन होती से मत आमंत्रण कर उभय एकाडेमी कर्मकर्ता मान कृतज्ञता जनाऊँ मो दीटा कारण जो जोगदे बेसी खुशी मूल कारण टी पछरे कहबी गौण दीटा कारण हूँ माधव कौशिक केंद्र साहित्य एकाडेमी सभापति है ओडिशा को तांकर एटा हूँ प्रथम गस्त एवं से अभिनंदन जनाऊँ द्वितीय कारण है यही सम्मेलन आयोजन ओडिया भाषार आवाहक भाव मोर किंबा आमर उपदेष्टा मंडली सदस्य मानकर कौन सी आमर कौन भूमिका ना सब आगुरी हो सारी या सत्वे मत मंच बस सुजोग मिलूँ एवं प्रचार सुजोग मत मिलूँ मुझे बहुत बिना परिश्रम से खुशी तृतीय कारण हूँ आम कार्यकाल आरंभ ओडिशा साहित्य एकाडेमी और केंद्र साहित्य एकाडेमी उभय मिलित भाव कार्यक्रम आयोजित कर सुस्थ और सौहार्दपूर्ण परंपरार हस्ताक्षर उभय एकाडेमी मिलित भाव कार्य कले अनेक नुआ बड़ कार्यक्रम राज्य बाहर और देश बाहर जो थे बहु ओडिया लेखक लेखिका भाग नहीं पारे से कारण मुझे खुशी तेज आनंदर मूल कारण हूँ जहाँ डॉक्टर श्रीनिवास राव कहते जगन्नाथंकर सौरा संस्कृति संपर्क ओडिशार बड़ परिचय श्री जगन्नाथ एवं श्री जगन्नाथ किंवदंती साहित्य सहित जारा शबर एवं शबर संपर्क निबिड़ संबंध अच्छी सब वक्ता कही सारे मुझे केवल गोटे उदाहरण देवी ये डॉक्टर महेंद्र मिश्र एवं देवी प्रसन्न पट्टनायक बसी मु बड़ आतंकित कारण ये भाषा मोर विषय नुह केवल जगन्नाथ को नहीं जो गोटे बहुत कथा कह जगन्नाथ संपर्क कहुई कि कौन अच्छी तार गोटे छोट उदाहरण देवी सौरा संस्कृति में 80 वर्ग लोके बास कर गोष्ठी को 80 वर्ग सौरा समाज कहती एम गोत्र में मुनि ऋषि नाम बदल में पशु पक्षी गछ और फल फूल ना अच्छी गोटे गोत्र देखली किरोसिनी बोली गोटे गोत्र अच्छी पुराण इतिहास रे सौरा जनजातिर उत्पत्ति उत्सव संबंध में बहु कथा अच्छी डॉक्टर समीर भोई सौरा जनजातिर सांस्कृत परिचय बहीटी लिखिं तरुण समालोचक दीति चंद्र साहू बोधे आज आसवे काली आसवे सी कहते जे सौरा संस्कृति में प्रत्येक आल्फाबेट प्रत्येक वर्ण को गोटे देवतार परिचय दि जाए शब्द ब्रह्म जो कथा कहुए आक्षरिक भाव में कराए एवं से जगन्नाथ को नहीं जो संस्कृति होची तार कारण होची जे गंड कंध भूया आदिवासी माने संपर्क मृत्युर 10 दिन में 10 घाट शुद्धिक्रिया और 21 दिन में इष्टमित्र जाति गंगा गहण तेल पानी आमिष सब कार्य समापन कला बेले सौरा लोक मैंने 3 दिन कार्य सारती बोली सी लिखिं तार कारण हूँ विश्वावसु शबर अनेक दिन धरी नीलकंदर रे नीलमाधव भगवान को पूजा उपासना करुथिले से थिले भगवान परम भक्त विष्णु को कला नहीं विश्वावसु जन्मग्रहण कर शबर वंश प्रति भगवान प्रगाढ़ स्नेह पूरी रही तेणु शबर वंश को निज परिवार बोली माने करथिले जेतेबेले घोर कलिकाल माड़ी आसला पापराशि जगत उद्धार करने भगवान दारुब्रह्म जगन्नाथ रूप श्रीक्षेत्र आविर्भाव हेले राजा इंद्रद्युम्न द्वारा एक अपूर्व मंदिर निर्माण करे से मंदिर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रूप पूजा पाइले से दिन ठार शबर वंश पुरी श्रीक्षेत्र अवस्थान करुँच नीलमाधव दारुब्रह्म जगन्नाथ रूपे श्रीक्षेत्र पूजा पाइला दिन ठारू प्रतिवर्ष आषाढ़ मास द्वितीय दिन प्रभुंकर श्रीगुंडीचा रथयात्रा अनुष्ठित होछि आगे रथयात्रा समस्त कार्य शबर परिवार द्वारा समापन होता शबर सारथी बिना रथचक गड़ू नाला प्रतिवर्ष रथयात्रा समय आसीगला प्रतिवर्ष पर से वर्ष मध्य रथयात्रा समय आसला भक्त गहल बड़दाण्ड उछड़ी पड़ा रथयात्रा 4-5 दिन थाए एभली घड़ीसन मुहूर्त में भगवान परम भक्त विश्वावसु शबर मरण होगला से मरीगले विश्वावसु शबर परिवार वर्ग मृतपिंड को चिताग्नि दाह कर अशुद्ध भाव में किछि दिन रही एणु विश्वावसु न देखी भक्त वत्सल जगन्नाथ सहित से विश्वावसु घर अभिमुखे जा पहुँचले घरे पहुँच देखिले शबर परिवार शोकरे म्रियमाण हो बसी भगवान भक्त परिवार वर्ग को पचारि घटना सब जानला शोकातुर परिवार कहले यात्रा समय पाख हो गलानी भक्तवृंद समागम में बड़दाण्ड उछड़ी पड़ा यात्रा पूर्व तुम शुद्ध नहब ताहले भक्तवृंद बहु असुविधार सम्मुखीन हे पतित पावन नाम कलंक रटना हम तेणु 3 दिन में समस्त सुधा सुधा काम कर रथयात्रा कार्य जोग देवाई सी परामर्श देते शबर परिवार अति अल्प समय मध्य
शुद्ध क्रियार समस्त सामग्री जोगाड़ करने असामर्थ्य प्रकाश करिबारु प्रभु निज निज मध्य साहाय्य सहयोग करी सब काम करने निर्देश देले। से दिन ठारू निज निज भितर से धोबा बारिक होकर समस्त कार्य कले। शुद्धि क्रिया पूर्व काल गंडा मांस निहात आवश्यक पड़ूला। अल्प समय मध्य गंडा मांस संग्रह संभव नुहे, तेणु गंडा मांस परिवर्ते गेंडा मांस बा घुली मांस आने निर्देश देते से लिखिं। यही सब परंपरा को बजाय रखी ओडिशार सौरा माने मृत्यु होवार 3 दिन पर शुद्ध क्रिया करते। यह जगन्नाथ मिश्र संपर्क। एभली भाव में सौरा संस्कृति नहीं शह शह किंवदंती कथनिका इत्यादि रही। डॉक्टर राव भेरियर एलुइनकर ट्राइबल मिथ्स ऑफ ओडिशार 2टा वॉल्यूम कथा कहते। आउरी बही अच्छी ओडिशार बहु आदिवासी मिथ्स सौरा संप्रदायर मिथ रही। 1954 प्रकाशित जो ट्राइबल मिथ्स ऑफ ओडिशा भेरियर एलुइनकर से बहीटा दुष्प्राप्य होता। जगतसिंहपुर जिलार प्रसन्न दास उद्यम प्रफुल्ल पाठागर जो कर 2टा जगह वॉल्यूम से छापी गोटे जातीय कार्य संपादन कर। ये जगह आउ कि प्रवीण और तरुण गवेषक काम कर भर मो विचार एवं अधिक सक्रिय पैशन सहित संपृक्त बंधु डॉक्टर महेंद्र मिश्र एठार अच्छा। ये सब संग्रह संरक्षण एवं चर्चा हवा निहाती दरकार। नहले ओडिशा रे भारत जो मैंने सब ये विषय गवेषणा कर ब्रिटिश म्यूजियम जाऊँगी ना विदेश म्यूजियम जाऊँगी, कारण भारतर कौन सी म्यूजियम रे ये सब कथा मिल पारनी। मु किछि दिन तले जाइली कोरापुट रायगढ़ और नवरंगपुर जिला जाइली। मोर से जो अभिज्ञता से विषय में गोटे धाड़ी कह जानी सी धाड़ी कहवा प्रासंगिक नुहे। कह जाए गोटे अभिज्ञ बुढ़ा कि बुढ़ी जो मरी जाए ता सागर गोटे लाइब्रेरी गोटे पाठागार मरी जाए, कारण जो रिटन हिस्ट्री ना रिटन लिटरेचर ना यही प्रकार ओराल हिस्ट्री जो मैंने पाखे से बुढ़ा बुढ़ी मैंने धरिकी रखिंट। से बुढ़ाटी के बुढ़ीटे मरीगले जहाँ कहते डायरेक्टर आम बर्तमान ता सागर बहुत गुड़ा चलीज। ओडिशार बर्तमान शहरीकरण अर्बानाइजेशन स्थानांतरीकरण डिस्प्लेसमेंट सहित धर्मांतरीकरण आदिवासी संस्कृतिर संरक्षण दिगरे एक अंतराय हो ठिया। 2 मास तले जो कथा कहती ये जो 3टा जिला को जाइली से किसी पुलिस ऑफिसर किसी सांबादिक मत कहते जे एटी सौरा मान भितर अधिकांश धर्मांतरित परिवार धर्मांतरीकरण बहुत परिमाण चली। मुझे मंचरे से निर्दिष्ट कौन धर्मर ना नौ ना, तेज यही प्रक्रिया सौरा प्रथा परंपरा हजिजार आशंका रही। आनंदर कथा जे यही पृष्ठभूमि में केन्द्र साहित्य एकाडेमी ओडिशा सेंटर फॉर ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर जोटा कटलिट मत कहते सेटार गोटे प्रतिष्ठा करने राज्य सरकार सहित राजीनामा स्वाक्षर कर। आंध्र पश्चिमबंग अन्य राज्य आग्रही थे, मात्र आम उपदेष्टा मंडल जो पूर्ववर्ती आवाहक डॉक्टर विजयंत सिंह तांकर बंधुगण एवं संस्कृति विभाग किसी जो मैंने चाहूँगी आवेगिक दृष्टि ये संस्कृति पर कार्य हो से आग्रह जो ये राजीनामा स्वाक्षर होती। ओडिशार आदिवासी लोक संख्या प्राय 23-62 प्रकार आदिवासी भितर बहुत गुड़ी ये रही जो मैंने कि भलरेबल जो मान संख्या जहाँ कहला लोप पाई बोले आशंका होची। तेणु ओडिशा रे मौखिक एवं आदिवासी साहित्य गवेषणा केन्द्र खोल अधिक प्रासंगिक से कथा कही डॉक्टर विजयंत सिंह एवं तांकर बंधु एवं आम मैंने ओडिशा रे एटा करने चाहूँ एवं राजीनामा होती। मु भावुची जदि ओडिशा कारण मु जो कथा डॉक्टर राव कहते मुझे अगरतला एवं अन्य आड़े एवं क्लासिकल लैंग्वेज खोला गला। रंजन बाबू खुशी बाबू प्रभा बाबू कहते केन्द्र गोटे अनुष्ठान को ओडिशा को आने आपण जो आपणकर तमिलनाडु बा आपणकर कर्नाटक बा आपणकर अगरतला जो देखिए से उत्साह देखिले आप चिंता करेंगे जे से छाड़बेनि। जो क्लासिकल लैंग्वेज उपर कन्नड़ भाषा करागला सेठिकार विश्वविद्यालय गोटे संपूर्ण ब्लॉक देदेला कारण न्यू जाकि जहाँ कर कथा करूँ। अगरतलार यूनिवर्सिटी देखी छाड़ी देते गोटे जोड़े रूम न गोटे ब्लॉक छाड़ी देते। मुझे भावुँ आम मैंने ओडिशा सरकार जो मैंने आपण बड़ बड़ जगार अच्छा आम किभली ये अनुष्ठान को आने से चिंता करवा दरकार उद्यम करवा दरकार। ताहले एठी आमर संरक्षण प्रचार प्रसार ये सब हवा दरकार। नहले खाली आम सभा मंच कहले हजि जाऊँगी लोप पाई जाऊँगी एवं किसी कार्य न कले किसी कुआडे हम ना। मुझे देखुची एक दिगर आपण उद्यम करवा दरकार। ओडिशा सरकार संस्कृति विभाग आम बहुत साहाय्य करछि। एभली गोटे संवेदनशील प्रसंग पर आलोचना प्रस्तुत होती एवं अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव खूब कम समय भितर से बहुत गुड़े आशा मत देते आशान्वित कर कथा करूँ। ताहले यही सम्मेलन अवक्षमुखी लुप्तप्राय कहानी परंपरा सर्वोपरि संस्कृतिर संग्रह संरक्षण प्रचार प्रसार दिगरे
गोटे बड़ अर्थपूर्ण भूमिका ग्रहण करियो बोली आमे विश्वास रखी जाई परिबो। पुणी थरे आपण मान समस्त कृतज्ञता एवं आंतरिक धन्यवाद जनाऊँ। मैं आशा करुच्ची 2 दिन काल आपण उपस्थित रही ये सौरा भाषा संस्कृति परंपरा लोकगता गल्प संपर्क जानिबे। बहुत बहुत विशिष्ट लोक मैंने आसचंती जानिबे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओडिया उपदेष्टा मंडली आवाहक विशिष्ट कथाशिल्पी माननीय डॉक्टर गौरहरी दास महोदयंकर ए उत्साहप्रद संबोधन पर आम कृतज्ञता निवेदन करुछु। एवं आज ये प्रेक्षालय रे विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित रही जहाँ मध्य ओडिशा साहित्य अकादेमी सदस्य कार्यकारी परिषद डॉक्टर शुभश्री लेंका महोदयंकर उपस्थिति आम साधुवाद एवं कृतज्ञता निवेदन करुछु। प्रोफेसर हरिकृष्ण सतपथी महोदय संस्कृत भाषार वरेण्य आवाहक, डॉक्टर भरत कुमार माझी सांताली भाषार आवाहक एवं केंद्र साहित्य अकादेमी साधारण परिषद सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सतपथी महोदय सहित पूर्वतन केंद्र साहित्य अकादेमी आवाहक डॉक्टर विजयानंद सिंह महोदय सहित आम डॉक्टर शकुंतला बलियार सिंह केंद्र साहित्य अकादेमी सम्मान विभूषिता एवं सुसाहित्यिक माननीय महेंद्र प्रसाद जींकर उपस्थिति आम साधुवाद एवं कृतज्ञता निवेदन करुछु। एवं तांका सहित विभिन्न भाषार विशिष्ट गवेषक मानकर प्रशासक मानकर उपस्थिति मध्य रही समस्तंकर गरिमामय उपस्थिति कृतज्ञता निवेदन करने पूर्वक आम अपेक्षा रखीछु भित्ति भाषण रखिबे। आज एभली एक विशेष सम्मेलन रे सौरा भाषा को नहीं जहाँ विशेष भाव में उपस्थापित डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र महोदय आपण मन जानती जड़े लोक साहित्यविद भावे तंकर कृतित्व अविसंवादित एवं सौरा भाषा सहित आहुरी अनेक भाषा उपरे तंकर जो गवेषणा लब्ध निबंध तंकर रही एवं आलेख्य रही ताहा भाषा तत्वविद मानक एवं भाषा गवेषक मानक अनेक समय प्रचोदित करिछि प्रलुब्ध करिछि एवं भाषा पाई विशेष भाव में निजर तमाम सारस्वत साधना दीप्त जीवन को समर्पी देइथिबा माननीय डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र महोदय को विशिष्ट लोक साहित्यविद को आम अनुरोध करूँ तंकर भित्ति भाषण आज आसर रे आज सम्मेलन रे उपस्थापन करने माननीय डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र महोदय। धन्यवाद मिस्टर रथ। आज का सभा में उपस्थित हिंदी में बोलूं। आज की सभा में उपस्थित ओडिया रे ओके देखिए ओडिया में बोलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो आज का सभा में उपस्थित केंद्र साहित्य अकादेमी रो सभापति डॉक्टर माधव कौशिक, सेक्रेटरी डॉक्टर राव एवं डायरेक्टर कम एडिशनल सेक्रेटरी Sri Ranjan Kumar Das, my friend, Dr. Gaurahari Das, the great literatier of Odisha, and Professor D.P. Patnaik, my guru and mentor, and Sri Prabodh Raut, Secretary Sahitya Akademi, and Dr. Hussikesh Malik, my brother, President of Odisha Sahitya Akademi, Dr. Vijayanand Singh, Deputy Secretary, all the General Council members of Central Sahitya Academy present here एवं आजिकार सभारे उपस्थित समस्त बंधु जो माने को आम निमंत्रण करिछु समस्ते आछंती एवं प्रोफेसर्स एकेडमिशियंस लिटरेचर एवं सौरा बंधु माने जो माने गजपति एवं आसाम एवं वेस्ट बंगाल फ्रेंड्स समस्ते आछंती एवं विशेषकर बीजेपी कॉलेज स्टूडेंट्स माने जो मैंने फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से माने आछंती एवं अध्यापक माने आछंती समस्त को मोर साधुवाद जनाउची एवं दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द सौरा कन्वेंशन इज टेकन अप बाय द साहित्य अकादेमी ऑफ दिल्ली एंड ओडिशा। तो गोटे भाषा जिते बड़े मरी जाऊ थाए एवं गोटे भाषा जिते बड़े एंडेंजर्ड अवस्था विपद अवस्था थाए जमती कि रंजन बाबू कहते देयर आर लैंग्वेजेस आर डाइंग, पीपुल आर डाइंग, द लास्ट स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड आर डाइंग। तेणु जदि पशु पक्षी मरवे भाषा भी मर मनीष बचब कि तेणु द आइडिया इज दैट कि पृथ्वी जो 7000 भाषार जो ये शताब्दीर शेष बेलू केवल 200टी भाषा बंची रही बोली कहते आमर ओडिशा 62टी भाषार बर्तमान 30टा आदिवासी भाषा लोप पाई सारे आउ केवल 32टी आदिवासी भाषा अच्छी। देयर आर 32 लैंग्वेजेस रिमेनिंग आउट ऑफ 62
and the rest of the 30 languages have been assimilated to Odia language. That is called mainstream. We understand, yes, mainstream should be there, mainstream rahiba uchit, but not at the cost of the cultural diversity and cultural identity. India is a place of multiculturalism and multilingualism. बहुभाषिकता एवं बहुसांस्कृतिकता भारतर परिचय एटा आजिर नुहे हजार हजार वर्ष धरिकी आमर देश बहु भाषा एवं बहु संस्कृति एवं बहु जाति एवं बहु धर्म को धरिकी रखी एवं पृथ्वीर अन्य देशर लोक मैंने भारत लोकों विषय आश्चर्य होती जे ये गोटे भारतर लोक चारिटा भाषा केमती कहूँ. हाउ ए पर्सन फ्रॉम इंडिया is speaking more than 3 to 4 languages, and how he is not contradicting with each other. So languages are complementary and reciprocal to each other. एठी बीज वक्तव्य देवा बेलू सकाळू डॉक्टर साहू एवं सेक्रेटरी डॉक्टर राव एवं डॉक्टर रंजन दास एवं डॉक्टर दास गौरहरि दास एमाने जहाँ कही सारे सौर विषय दैट इज एनफ फॉर गिविंग ए बीज वक्तव्य. बीज वक्तव्यर अर्थ है ये कौन सारांश अच्छी ओडिशा ये जो साहित्य सौरा संस्कृति रे से सारांश को आम मन पकेवा दरकार. आम जाचु जे सौरा माने होचंती विंध्य मौलिक. विंध्य पर्वत ओडिशा ठार बहुत दूर रे किंतु विंध्य मौलिक होकरी सौरा माने एपटे जो पूर्व को आसिले दक्षिण को आसिले उत्तर और पश्चिम को केमती गले सेटा आम जानिनु. नाउ टू हुम वी कॉल भिली एंड वागड़ी and Korku in Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat are also Saura. अस्टिक भाषा गोटे थिला जो अस्टिक भाषा समग्र भारत वर्षरु आरंभ करी ऑस्ट्रेलिया पर्यंत व्यापी थिला. अब ऑस्ट्रेलिया शब्दटा ही अस्टिक भाषारू आछि एवं आज काम्बोडियार मनखेमर भाषा सौरा एवं सांताली भाषा सहित मिसी जाउछि. रूसियार इरिना समारिना बोली जने स्कॉलर प्रोफेसर से आसिकरी एठी सौरा एवं सांताल उपरे रिसर्च कले एवं सी वेंट टू Cambodia to make a comparison between the Saura language and the Munda language, and she found that there are striking similarities between Saura, Santal and Mankhmer language of Cambodia. एठी कोटी कंबोडिया जोटे चंपादेश बोली कहउचंती आपन सांताली मानकर मूल भूमि सेटा चाई चंपादेश एवं सेठू आपन जदि फिलिपाइंस जिवे देयर इज ए कलिंगा ट्राइब इन फिलिपाइंस. Those have been migrated from Kalinga, Odisha, but now they have lost their language. Only their ethnicity is known as Kalinga. So, broadly, अपन यदि मध्य प्रदेश रे कोरकू भाषा अच्छी से कोरकू भाषा मध्य सौरा भाषा सहित मिसे. There is a striking similarities. आपण तेणु मध्य मुंडा दक्षिण मुंडा उत्तर मुंडा एवं पश्चिम मुंडा को देखिए ताले गुजरात रे गोटे जिला अच्छी तार ना हूँ साबरकाटा. गुजरात जिलार ना हूँ साबरकाटा. तो सेठी शबर माने रहूले एवं शबर मानकर भिन्न भिन्न ना अच्छी. आंध्रा रे जारा शबर बोली कहते कापू शबर बोली कहते एवं गजपति रे विशेष करी वाई गजपति इज मोर सिग्निफिकेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक सौरा लिंग्विस्टिक इज दैट इन आंध्रा एंड ओडिशा the Saura language constitute the linguistics area and culture area of Saura. सेपटे तेलुगु रे राज्यभाषा एपटे ओडिया रे राज्यभाषा. But the cultural and linguistic unity of Saura divided in 2 states still maintain their cultural solidarity. That's the point. एवं आउ रामायण महाभारत रे केमती सौरा माने वर्णित होइचंती सेगुडा हमर आसंता काली अनेक बंधु माने कहिबे. मुझे 2-3टा पॉइंट एठी फोकस करी से होची भारत मुनिकर नाट्यशास्त्र रे सबर मानकर कथा अच्छी सकारा भीर चांडाल निषाद आदिम तथा हीन बने चरणांतु विभाषा नाटक सुधा. उड्र विभाषा एवं सबर विभाषा या 2टा विभाषा नाट्यशास्त्र से वर्णित होती एवं कहा जे उड्र एवं सबर ये 2 जनकर भाषा विभाषा एवं उड्र शब्दटा सौरा मानकर आड्रम बोली गोटे शब्द अच्छी जोटा कि चाष करुवा पहाड़ से आड्रम शब्द रु उड्र शब्द हो थाई पारे कहीं उड्र मध्य कृषि को बुझाऊँगी. तेणु प्रोफेसर खगेश्वर महापात्र इन्वेंशन है जे ये जो उड्र शब्दटा हो तो आड्रम शब्द रु आसी थाई पारे. अनिरुद्ध दास
जो IAS officer thile, he was in 1964 he wrote a book SAORA, and in that book he has mentioned about a palm leaf manuscript Talapatra Pothi SAORA Biruda Bali that is found in Mahendragiri area, এবং that book is not available now, এবং ସେଥିରେ 12 ପ୍ରକାର ଶବର जन्म नहीं बोलिकी कहते एवं से 12 प्रकार शबर the number 12 in the cultural practices of शबर is very significant. से 12 प्रकार शबर अच्छा आउ सौर शब्द रु सौर आसी सौर मीन्स सूर्य सूर्य शब्द रु सौर आसी एवं अर्क मीन्स हूँ सूर्य बंडा माने सूर्य को आर्के कहती एवं तांकर सूर्य देवता होती बंडा मानकर आर्के सिंह आउ एपटे से भी मुंडारी भाषा एवं सौरा मानकर जो सौर उयुंगसुम माने सूर्य देवता किंतु सेठी देवता नुहे से होचंती देवी एटा होची जे सौरा मानकर मैट्रिलिनियल व मातृसत्तात्मक समाज थिला एवं परे सेटा पितृसत्तात्मक हेची सेथि जणा पडुची एवं उयुंगसुम इज द सुप्रीम गॉड द सुप्रीम गॉडेस ऑफ सौरा तांको तले आसुचंती केतुंग केतुंग माने देवता एवं जो जगन्नाथंकर उद्भव उपरे जो आज पर्यंत बट देयर इज ए मिसिंग लिंक बिटवीन द सौरा पीपल एंड जगन्नाथ ओवर लास्ट 20 years आई हैव बीन गोइंग टू गजपति एरिया एंड आस्किंग देम कि जगन्नाथंकर उद्भव उपरे आपण माने कोन जानिचंती कहंतु दे से वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर origin of Jagannath. The reason is being they have been cut off and secluded from the history of Jagannath in their everyday life. That does not mean that there is no evidence. Evidence achi. Evidence सौरा देवता जगन्नाथ बोलिकी एविडेंस अच्छी एवं एटा 1200 वर्ष तलर होता है इट इज मे बी ऑफ 200 years old. But at the same time आमको मन रखिब हबो that there is a polygenetic development of Jagannath and Jagannath not from the origin from Puri only. There are multiple places in the whole country where Jagannath has been said to be originated. One is Savari Narayana in the bank of Mahanadi Valley. It was a part of Odisha, Savari Narayana. एवं सेठी जो पखाड़ भोग हुए एवं नवकलवर हुए एवं जो दिन जगन्नाथ नवकलवर बेलू से राति रे महानदी कूल गोटे काठ गंडी भसई दि जाए महानदी मिसब बोलिक एवं सारला दास in 15th century has written about the origin of Jagannath from Savari Narayana. One. Secondly, सेठी भी नीलमाधव मंदिर अच्छी एवं सेठी शबर जाति माने सेठी अछंती एवं therefore Savara tribe is stretched away from Andhra, Odisha to the western part of India like Gujarat and Maharashtra and Madhya Pradesh. So जो 12 शब्दर इम्पोर्टेंस टा मु कहूली सौरा रे दे तांकर 12टा यूनिट मैथमेटिकल यूनिट 12 ता ऊपर काली कहबे एवं 12-24 अक्षर को नहीं करी ये जो लिपि why the script was invented there is a politics. I am coming to Professor Gaura Haridas who was telling that there is a conversion of the Saura people. This conversion started in 1880. But most importantly, I am telling you, like in Bangladesh, some Muslim people say that they are Bengali, they are not Muslims. In religion, they are Muslims, but they are Bengali. Therefore, if somebody is in Imtiaz Ali, he says his name is Kishore also. One Bengali name will be there, another name is the Muslim name is there. Similarly, in Thailand, there is a Thai name, also there is a Sanskrit name. Similarly, in Saura also, these people have one Hindu name, other is Christian name. So, ये जो आपनकर सौरा मानकर जो कल्चरल आइडेंटिटी कहीं की लिपि तैयारी हला जस्ट सेटा टिके मु सूचना देवी. There was a severe conversion from 1880s to 1960s. By that time, some people thought that our Saura language and culture will be eroded or destroyed because of this religious conversion. Therefore, in Gunpur, they started one mythology, and that mythology, Jagannath tanku swapna deichanti. Therefore, they have one Mangai Gomango has invented. He got a dream, and that dream is that Jagannath wants to come again back to Saura land. Jagannath Saura jati को फेरिबा को चाहूचंती. Therefore, the 24 scripts were developed, and each script representing a morals and ethics.
प्रत्येक अक्षर जो 24 अक्षर भितर 24 अक्षर गायत्री मध्य एवं प्रत्येक अक्षर रे गोटे गोटे मोरालिटी अच्छी जैसे मद पीब ना पाठ पढ़ परिश्रम कर सत कह द 10 कमांडमेंट्स लाइक बुद्ध सिमिलरली देयर आर 24 कमांडमेंट्स इन सौरा and these SAORA people used to manage this script to control the conversion. Very interestingly, how Jagannatha entered into this SAORA land again is an interesting thing. In the Sunday, people used to go to church and they sing their prarthana and sing the Bible in SAORA language, that is translated in Bangalore Mythic Society, Bible Society of Bangalore, and whole Bible is translated into SAORA language. Evang sei karanaru, for that reason, the SAORA language is survived because of Bible. Very interestingly, I am telling you, other languages died, but SAORA language cannot die because of their religion in relation to language. This is the politics. Secondly, how in the day of Sunday, when from 10 o'clock to 1 o'clock, all the SAORA people used to go to church. By that time, this Marichaguda people, this Gunpur and Raigada people said that if in the month of Sunday we have to control this conversion, we have also to open our SAORA Mandali in Sunday only, and we will also pray Lord Jagannatha in the day of Sunday. So then the SAORA Prarthana related to Rama, Krishna and Shiva initiated. They also wrote Prarthana Sangeet, and they also developed their SAORA Mandali in the day of Sunday. And from Sunday at 10 o'clock to 1 o'clock, this Hindu SAORA also started preaching their Jagannatha in the Sunday, like the Christians. So this is the cultural conflicts between the Hindu and the Christian SAORA. But most importantly, I am telling you, the SAORA people have the greater solidarity in spite of their religious distinction. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5ଟା क्वेश्चन तैयारी करथिली आज सकाळे, ignoring my keynote address, that is, how do SAORA people understand habitat, nature and environment in relation to their self? SAORA माने निजको निजर प्रकृति और परिवेश सहित किपरि परिचित करंती, associating mind with matter. Whatever we see, we experience, and our experience becomes knowledge. And how the SAORA people experience matter, mind and matter, and develop their socio-economic production as well as socio-cultural production. That's one point. Second point, how do they construct knowledge from their experience? What are the elements of culture? Culture determines the cultural reproduction in SAORA. Cultural reproduction kemti hue. How do they produce culture? And what do you mean by culture? It is not only songs and dance, but it is housing pattern also. Housing pattern also, and digging of well, housing pattern, and group solidarity. Gote SAORA gaon re jodi ghar tiyari karibe, rest of the people of the villages will help the single SAORA family to construct the house without taking any labor. But the only thing is that the family head will have to give food to those people for 10 to 15 days till the building is constructed. No money will be given to anybody. They will only eat the food. And this system signifies their economic and social solidarity in SAORA area. So that's most important. That means how do they construct knowledge from their experience, and what are the elements of culture determines the cultural reproduction in SAORA. Because of the SAORA people maintain their culture from the nature, therefore they maintain it. अपन देखो बड़े इंटरेस्टिंगली, जहाँ टमारिन ट्री है, जहाँ इमली का पेड़ है, इमली को तीती कहते हैं, उड़िया में तेंतुली, इमली को तीती कहते हैं, और जहाँ ज़्यादा इमली का पेड़ है, जोटी वैसी तेंतुली का अच्छा थी, the name of the village is Titi Singh. RC means बंदर मांकड़, जोटी बेसी मांकड़ अच्छे से गाँव ना है आरसी सिंह, जोटी बेसी मद तैयारी हुए से गाँ मद माने आली, तो मद तैयारी जोटी है सेटा होचे आली सिंह. तो सिंह माने विलेज, सो आली सिंह माने मद मिलुवा गाँ, आरसी सिंह माने मांकड़ बेसी थिवा गाँ, और तिती सिंह माने तेंतुली बेसी थिवा गाँ. So this way
This way people connect their nature with culture and oral tradition. Therefore, their oral tradition is much more in living condition. They are not modern writers. They are not modern poetry. They have not written modern poetry. They have not written short stories. You may see there 15 to 17 people have come. If you collect their folklore, that will be more than 2,000 pages from the oral tradition. But they will not write any modern poetry or short stories. So that is the connection between the nature and culture, and that is the call of the day in future society. The whole world is now talking about ecology and environment. Prakriti no banchile manisha banchibo nai. The whole world is global warming. Prithvi garam hochi kauchanti. The SAORA and the rest of the tribal people says that amaku mati setala karibako ase. We know how to cool the earth. We know how to cool the earth. Teno mati setala puja kara jaye. In each and every festival, in the end of the festival, they will sacrifice a pig and say that ame mati setala karibu. Ebong he ma dharti mata, tum sitolo hi kirtha. You be cool and we give us water and tea and all. Then how do they look and relate the past with the present? Amar sabu purva purusa puja kariba pitru puja parampara achi. This pitru puja parampara has come to the Aryan culture from the tribal culture. The dead and the alive, मरीथिबा लोक एवं बंचिथिबा लोक सांगरे रहंती. आज भी सौरा समाज रे आप देखेंगे कि सौरा समाज में जो मरा हुआ वो मरा हुआ नहीं है. वो जिंदा लोगों के साथ रहता है, बात करता है, वो बीमार पड़ने से उसको ठीक करता है, उसका खेती बाड़ी को जो संभालता है, और कुछ भी हो जाए, the past is always present in their living tradition. So how do they relate the past with the present and ancestors with living being? Ruma मृत लोकों को कहीं की समाने घरे रखती एवं पूजा करती. Then how do they maintain their ethnic identity? सौरा जाति तो हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, शहरी हो गए, गांव हो गए. How do they maintain their identity? In 2008 there was a riot in Kandhamal between the Hindu and Christians, and some people tried to enter into Saura land and tried that they will create this same kind of riot in Gajpati. All the Saura people of Gajpati district united together and told the rest of the caste and the tribes that no, you cannot do any kind of riot in Saura land. We Saura are one, no Hindu, no Christian. We Saura are one. Our language is one, our geography is one, our water is one, our air is one, and our thinking is also one. Amar Saura area re tume kaunsi prakar danga kari paribo nahi. You cannot do any riots in Saura area. Therefore, there was 144 over 1 year in Kandhamal district, but in Saura there was not at all a riot, not at all a disturbance, no disturbance in Saura area. That is the social and cultural and religious solidarity among the Saura people in Gajpati, and people should try to understand, like Bangladesh, where there is no distinction between the Hindu and Muslim by the Bengali identity. Similarly, in Saura also we find there no distinction between the Saura, Hindu Saura and Christian Saura, but their language and culture have united them. So the final question, how does their oral tradition and visual art and expressive tradition represents their epistemology and creative mind in Saura literature? आज अगर आप प्रकृति की बात कहेंगे और प्रकृति के साथ आदमी कैसे बात करता है, तो आपको सौरा की मौखिक साहित्य को जाना पड़ेगा. बड़ा इंटरेस्टिंगली सौरा में जो भी है, सौरा का क्रिएशन मिथ बाइबल के क्रिएशन मिथ से जुड़ता है, इसलिए बाइबल को लोग पढ़ते हैं. सौरा का क्रिएशन मिथ जगन्नाथ के साथ जुड़ता है, इसलिए जगन्नाथ को भी पूजा करते हैं. सौरा क्रिएशन मिथ is always embedded with its birds and animals and trees and fruits and flowers and so many things. So we must see that how Saura people have maintained their traditional culture, but at the same time they maintain the ecology of nature. The housing pattern, the land system, water harvesting system, tribal medicine system, any system you follow, they are the modern traditional scientists of agriculture, technology,
forest and environment. So these are the points. So there are many more things to say, but I have really completed all these things. Just I want to give 1-2 examples from the SAORA tales and sons. Time is there, only 2 minutes. So 2 minutes. One is, there is a very good story from the SAORA. One is the king without a head, gote mundo nathiva raja, and a minister without legs, mantri, godo nathiva mantri, minister without legs. What is that? Once a king without a head called a meeting with his subjects. The minister without hands and legs invited all the subjects. The meeting started, Sabha Arambhala, everybody was sitting peacefully. Meanwhile, a tiger without legs and a rabbit without a tail. Tiger without a legs chased the rabbit without a tail. Gote godo nathiva bagha, lanjo nathiva ठेकुआ को दौड़ेला. The rabbit jumped into the meeting out of fear. ठेकुआटी meeting भीतर को jump मारिला. All the members present in the meeting left the place. Please don't leave this meeting. Can you tell? Can you tell who is the king without a head? The king without a head is the crab. Konkoda hochi tar mundo nathiva raja. The crab is the. Then the king without a head is the crab. Who is the minister without hands and legs? The minister without hands and legs is the leech. Joko. I don't know what is the inner meaning of this literature, but you may be connecting it with the whole protagonist. Then who is the rabbit without a tail? The rabbit without a tail is the frog. Bingo. And who is the tiger without legs? The tiger without legs is the snake. See the wit and intelligence of the tribal SAORA story. This is one. Second one is a poetry. The poetry, it is between two people. Sali ebong Bhinoi. Just see the wit of this poetry. The brother-in-law and sister-in-law. So क्या कहते हैं उसको, साली और हिंदी में जीजा. जीजा साली की कहानी है. कौशिक साहब ध्यान से सुनिएगा. ये लड़की बोलती है, साली बोलती है, I gave my hand to someone. I gave my leg to someone. I gave my leg to someone. I caught hold of somebody. Oh, bound of somebody. Brother-in-law asked, Jija पूछा, to whom did you give your hands? To whom did you give your legs? Whom do you really cling to? Oh, Iril boy, oh Sally, to whom did you catch? Sally बोलती है, sister-in-law says, I gave my hands to Bengal. मैंने मेरे हाथ चूड़ी को दिया. I gave my hands to Bengal. I gave my legs to Bengal. I caught hold of the money. मैंने पैसा को पकड़ा. Oh, bound, I caught the money in my hands. Brother-in-law. Then sister-in-law फिर बोली, I gave my breast to somebody. I gave my waist to somebody. I gave my body to somebody. Oh, bound, I gave it. विजय जी मैंने ये सब दिया. तो जीजा बोला, to whom you gave your breast? To whom gave your waist? To whom you gave your body? Oh, Iril boy, oh Sally, whom did you give your body? तुम अपना शरीर को किसको दिया? साली आंसर देती है, I gave my breast to the blouse. I gave my waist to lehenga, cloth. And I gave my body to clothe. Oh, bound, I gave all this. See the wit. And final one, unspoken discourse, discourse of silence. दुईटी भाई थिले, दी भाई भितरे बहुत झगड़ा हेले. जमी रे पानी मड़ेवा पाई. जमीन में पानी लेने के लिए दो भाई झगड़ा किए. और उसी झगड़ा के समय उनका झगड़ा ऐसा बढ़ा कि कोई किसी को हत्या कर देगा. इतना उनका बातचीत भी नहीं हुआ. 6-7 महीने में उनका लड़ाई बहुत जोर बढ़ा. तो गांव का गोमांगो जो था मुखिया, उसको बुलाया गया. गांव का गोमांगो आया, मीटिंग का प्रिपरेशन हुआ. गोमांगो 1 मिनट के लिए आया और एक सेंटेंस बोल के चला गया. वो क्या बोला और उसका मीनिंग क्या है बताओ. ये है उनका कस्टमरी लॉ. आया, बोला क्या हुआ? नहीं, इनाम और फिलिप झगड़ा लग रहे हैं. अच्छा, किसके लिए? नहीं, जमीन का पानी के लिए. अच्छा
ठीक है। उसने एक वाक्य कहा, वो कहा ऐसा कि जब तुम कुल्हाड़ी पकड़कर तुम पेड़ काटने के लिए जाते हो, जब थकान लगता है, पसीना निकलता है, तो उसी पेड़ के नीचे तुम थकान भरते हो। अब खुद सोचो क्या करना है, बोल के गोमांगो चला गया। चले जाने के बाद इन लोग का 15-20 मिनट चर्चा हुई कि व्हाट आर दीज थिंग्स, ये क्या बोल के चला गया। दैट इज द जजमेंट ही गेव। जजमेंट का मतलब क्या है? इफ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड मेटाफर ऑफ द जजमेंट ऑफ दैट सेंटेंस, you can understand it. If you take it in a अभिधा अर्थ, साधारण भाव में बुझले जे गछरे झाड़ बाहरला जे गछ तळे बसीदेला, that is not the meaning. The meaning is that the tree is giving you shelter. In spite of that, you are killing the tree, you are cutting the woods. But at the same time, when you feel thirsty and you feel sweaty, you go and take rest under the tree. If the tree is able to tolerate you, why not two brothers? That is the point. So just imagine the deepness of meaning and metaphor in the SAORA culture. And there are hundreds of such stories with full of wit and intelligence. They are not educated, but they are highly intelligent. They are not literate, but they are highly human and highly connected to the earth, highly connected to the universe, and highly connected to the humanity. No religion can divide them. No language can divide them. They are learning Roman script, they are learning English, they are learning SAORA and Odia. And in Odisha also, I served in Odisha for about 20 years, and my first primer was initiated by, here people are there like Inam Gomango, Philip Mandal, Lamodar Sabar, all these people have come, and they started this multilingual education. Namni Yerai. Yerai means come. Yari Oba Mandid Nava. All those things they will say tomorrow. So briefly, these are my thoughts, and if I'll speak, I can speak 3 to 4 hours, and you don't have time because of I have to sum up. I thank the Central Sahitya Akademi and the State Sahitya Akademi and the Department of Culture to initiate such a language which is really, literally, which is neglected. And if this language is revitalized, then I think that the real respect to Jagannatha will be really realized. Only we have adopted Lord Jagannatha as our God, but the language of Jagannatha, which is SAORA language, and the land of Jagannatha, which is SAORA land, we have till now we have not yet been able to explore those things. And I hope that this is a pan-Indian SAORA culture because of West Bengal, Assam and Arunachal Pradesh people and Andhra people have also come to attend the SAORA. This is a SAORA solidarity created by these two academies. I thank you all for this program, and I hope that in Sahitya Akademi, both the Sahitya Akademi in future will organize some sort of seminars and workshops and do some publications in future. Thank you very much. We are extremely honored and we are extremely delighted with the gracious presence and inspiring words by eminent research scholar and literati Dr. Mahendra Kumar Mishra for enlightening the congregation and particularly for arousing interest in all of us to dive deep into the recesses of SAORA language and its literature. आम अनेक कृतज्ञता अर्पण करूँ डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र महोदय निकट में। यह परे ओडिशा साहित्य अकादेमी वरेण्य सभापति तथा आज आसर मुख्य अतिथि विशिष्ट सारस्वत साधक समकालर विशिष्ट सर्जनशील व्यक्तित्व डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक महोदय को आम नवेदन करूँ सभापति अभिव्यक्ति सहित मुख्य अतिथि भाव में निजर संबोधन रखी सौरा भाषा सम्मेलन ए प्रेक्षालय आम समस्त को उद्बोधित करेंगे। स्वागत करूँ डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक महोदय को। आज सौरा भाषा जो आलोचना चक्र विचार मंथन मंच आयोजन होइछि दुईटी एकाडेमी मिलित उद्यम
से उद्यमर श्रेय सबू आमर रावजी जी होउचंती श्रीनिवास रावजी केंद्र साहित्य एकाडेमी सेक्रेटरी प्रथमे तांक पाखକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର विजय बाबू थिले कन्वेनर से समय ये निष्पत्ति निहितला एवं मु खुशी आज जे से तांका प्रतिश्रुति को विभिन्न कार्य व्यस्तता भितर बने रखी कार्यकारी करिसेंती। आज मंच रे उपस्थित अछंती केंद्र साहित्य एकाडेमी सभापति माधव कौशिक जी जे उपसभापति परे सभापति भाव में नुआ करी दायित्व नहीं एवं ओडिशा साहित्य एकाडेमी पक्षर तांको मु अभिनंदन जनाऊँगी जे से आगामी 5 वर्ष राव जी सहित मिसी आउरी आम सहित संबंध को दीर्घतर करें। मंच रे अछंती आमर चली जाइछंती एठू आमर एसीएस अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सत्यव्रत साहू अछंती से भी टिके जाइछनी बाहर को रंजन कुमार दास आमर निर्देशक स्वतंत्र शासन सचिव अछंती आमर जे पढ़िले मूल भाषण देले डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र जड़े आदिवासी भाषा संपर्क में अत्यंत तत्वनिष्ठ गवेषक मंच रे अछंती गौरहरी दास मोर बंधु जे नुआ करी आगुरी जदिओ थिले बर्तमान आउ थे से द्वितीय इनिंग्स आरंभ करिसेंती एज कन्वेनर ओडिया एडवाइजरी बोर्ड तांको भी मैं स्वागत करुच्ची एवं मंच रे अछंती देवी प्रसन्न पट्टनायक आम घरर मुरबी आम भाषा परिवार मुरबी कहले चले से आज उपस्थित अछंती एवं मंच रे अछंती आमर एकाडेमी सचिव आमर प्रबोध कुमार राउत मंच बाहर जो माने अछंती ताक भितर अछंती आमर उपसभापति अछंती संग्राम जेना आ मो सामने जो माने बसिछंती मो अल्प समय कहि बेसी ना नौछु बोली भाबी कि भयभीत हेबेनी बेसी कारण 4 जन मु जानि 3 जन वक्ता और अछंती मो परे विजयानंद सिंह का नाम कहली से आगे अछंती तापर आम भितर अछंती 3टी भाषार जे होउचंती भाषा उपदेष्टा मंडली आवाहक बसन भूषण तो कही दूची हरिकृष्ण बाबूकर से निश्चित भाव में संस्कृत भाषार आगे बसचंती चैतन्य बाबू अच्छा चैतन्य प्रसाद माझी सांताली भाषार एवं गौरहरि बाबू तो अच्छा मंचरे एवं आउरी मंचरे जो माने अछंती मु तांको प्रथमे तांका ना नौछि एथिपाई आम ओडिशा साहित्य एकाडेमी कार्यकारी परिषदर सदस्या शुभश्री लेंका मध्य प्रथम धाड़े बसचंती मु स्वागत जो करुच्ची जे एभली एक आयोजन को से आसी पहुँची मूलर शेष पर्यंत बसिचंती एवं आमको सहयोग करुचंती आम भितर अछंती राजेंद्र पाढ़ी एवं विजय उपाध्याय तांका नाम एथिपाई नौची से गोटे महत्तर काम देशिया भाषा उपरे करुचंती जा 75 भाग सरीगलानी आज कहते एवं ताहा एबे एकाडेमी तरफ प्रकाश पाइब देशिया ओडिया देशिया एवं इंग्रेजी भाषार एक त्रिभाषी अभिधान एवं आम भितर अछंती आउरी अनेक लोक विजय शतपथी मोर बंधु अछंती जे ओडिया उपदेष्टा मंडली एबे एडवाइजरी बोर्ड सभ्य अछंती आ सबुठु उल्लेखयोग्य होउची मो सामने बसचंती आमर ए एन सुरेश बाबू जे होउचंती केंद्र साहित्य एकाडेमी डेप्यूटी सेक्रेटरी से 2 दिन है आसिकी जतपर नास्ती चेष्टा करी समस्त भितर आलोचक मान भितर एकाडेमी 2 एकाडेमी भितर संयोग स्थापन करुँच एटी महेंद्र प्रसाद एवं अरुण बाबू से भावुए मुझे देखनी मुझे देखी सी उपस्थित अच्छे से 2 जन होती उपस्थेटा मंडली सदस्य अच्छा अजय पट्टनायक अच्छा मथुरेन्द्र पृष्टि अच्छा मोर सहकर्मी थे आपण मैंने जो मैंने सौरा भाषा को भल पाती सौरा भाषा उपरे गवेषणा करिसेंती सौरा भाषा उपरे सबुबले अनवरत चिंतित अच्छा
ସେଇଭଳି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି କଲେଜ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଙ୍ଗୀ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଡେମୀର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପାଇଛି। କେବଳ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଚାଲିଲାଣି ଆମର ଅଧିବେଶନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚୁପଚାପ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। এইটা ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୌରା ଭାଷା ପ୍ରତି ଥିବା ମମତ୍ୱବୋଧ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ, କିନ୍ତୁ ଦେବି ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦାବି ଉଠୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ପାଇଁ। ଇଂରେଜୀରେ କହିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କାରଣ ରାଓ ବାବୁ ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଧବଜୀ ଯଦିଓ କୌଶିକଜୀ ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରାପୁରି ବୁଝିବାଟା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। କିଛି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଇଂରେଜୀ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଅବଶିଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟଲେମିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋମଦେବଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଥା ସରିତ ସାଗର, ଜାତକ ଗଳ୍ପ, ଏଇସବୁ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି, ପୁରାତନ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ପୁରାତନ ଯେଉଁ ପୃଥି ଅଛି, ସେ ସବୁଥିରେ ସୌରା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସୌରାକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳକୁ ଆମେ ନେଇଯାଇପାରିବା ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଯେଉଁଠି କଥା ସରିତ ସାଗରରେ ସୌରା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମହାଭାରତରେ ସୌରା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଟଲେମି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୌରା କିଛି ଆଜିକାଲିକାର ଭାଷା ନୁହେଁ କି ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଛି ଆଜିକାଲିକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବୋଧେ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ, ସିଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶବର ବୋଲି, 1964 ମସିହାରେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସୌରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଶବର ବଂଶାବଳୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହି ଏଠି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା, ସେମିତି ଶବର ବଂଶାବଳୀ ସେ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ସୌରା ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଶବର ବଂଶାବଳୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଥିରେ ଶବର ବଂଶାବଳୀରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେମିତି କହିଲେ, ଗପ କଥା କହିଲେ, ସୌରା ଗପ କବିତା କଥା କହିଲେ ଯେ 12 ଜଣ ଶବର ଭାଇ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ଥିଲାବେଳେ, ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ଥାଇକି 12 ଭାଇଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର କଥା। ସବୁ ଜାଗାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ତେଣୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ 12 ଜଣ ଶବର ଭାଇ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କରିଠୁ ତାଙ୍କରି ଐରିଶ୍ୱରୁ ଜାତ ହେଲା ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏଠି ମେ ବି ଏ ମାଇଥୋଲୋଜି, ବଟ୍ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ସୌରାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଲୁଇନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜିନେଟର ଅଫ୍ ଶବର ଏରିଆ ଯେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଆଣ୍ଡ ଭୀମଙ୍କ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ରିଜିଅନ୍ରେ ରାମ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସୌରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସେ ଉଲ୍ଲେଖଟା ରହିଛି। ସେଇଟା ଏଲିନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 1954 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର୍ ଅଫ୍ ସୌରା ହାଜ୍ ବିନ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ବାଇ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୌରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୌରା ଭାଷାର ଗ୍ରାମାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା, ଗୋପୀବାବୁ କୁଭି କନ୍ଧ ଭାଷା ଉପରେ କରିଛନ୍ତି, ସୌରା ଭାଷା ଉପରେ କରିଛନ୍ତି, ସୌରା ଭାଷାର ଗ୍ରାମାର ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଭାଷାର ଗ୍ରାମାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଧାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭରତ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସୌରା ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଶବର ଦେବତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ପଢ଼ିଥିବେ ହୁଏତ ପଢ଼ିବେ। ଏବଂ ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଦାରୁ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟି ବହିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଥିଲି, ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଦାରୁ ଦେବତା ବହି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ୟାଙ୍କର ଶବର ଦେବତା ବହି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜୁଙ୍କର ମୋତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗବେଷଣା ହେଇଛି, ଆମର ମଥୁରେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ସବୁରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ନେବେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ବହିକି ସବୁବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ,
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା କହୁନି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭଲି ହି ହେଜ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଦ ସୌରା ଫୋକଲୋର୍ ଆଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଜ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇଟ୍ ଇନ୍ 2005। ମୁଁ ରାଓଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। 2005ରେ କେବଳ ଏ ବହିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନାହିଁ, 2019ରେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିସନ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଦ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତେଣୁ କେମିତି ଭାବରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଛି, ସୌରା ପେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କାମ ହେଇଛି, ସୌରା ଧର୍ମ ଉପରେ କାମ ହେଇଛି, ସୌରା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କାମ ହେଇଛି ଏବଂ ଦୀନନାଥ ପାଢ଼ୀ, ବିଶେଷ କରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ସୌରା ମ୍ୟୁଜିକୋଲୋଜି ଉପରେ। ଏକଥା କିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ନାହିଁ। ସୌରାର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ରାଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସେ ବଜେଇକି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତା ପଛରେ, ତା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ। ଏବଂ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଳ୍ପୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନନାଥ ପାଢ଼ୀ, ଯିଏକି ସୌରା ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ସୌରା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଉପରେ, ସୃଜନଶୀଳତା ଉପରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସୌରା ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ସୌରା ଫୋକଲୋର୍ ଉପରେ କାମ କରିଛି BHU, ଯିଏକି ଆମର ଏଥିରେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍କଲାର ସେଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସିକି ତାଳି ବଜାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ତାଳି ବଜାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ମନକୁ କଥାଟା ପାଉଛି, ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣ ମନକୁ ପାଉଛି ମାନେ ଆପଣ ସୌରା ଭାଷା, ସୌରା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ମଜିକି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭାଷା ଭିତରେ ମଜିକି ନ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଭାଷା ଭିତରେ ପଶିକି ନ ରହିଲେ ସେ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ବେଶୀ ବହୁତ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେ ବହି ପଢ଼ିନଥିବେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଶିବ ଭାଇ। ଶିବ ଭାଇ ବହିରେ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନେରେଟେଡ୍ ଦ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା। ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା, ସରଳିଆ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଗରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ମୈତ୍ର ବସେଇବେ। ମୈତ୍ର ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିକଟତର ହେଇଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ହରଡ଼, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସୋରିଷ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଶୁଆ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପହାର ଆକାରରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଉପହାର ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଟା ଲାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ କ'ଣ, ଇନ୍ ରିଟର୍ନ, ଇନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ଥର ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଣ୍ଡେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ବନ୍ଧୁତାର ଦାୟରେ। ବନ୍ଧୁ ଶଙ୍ଖଳିବେ, ଗଣ୍ଡେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କେବଳ ସେତିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର, ଶହ ଶହ ଟଙ୍କାର ସେମାନେ ନେବେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆଣିବେ, ଏକ ପ୍ରକାର ଅପହରଣ କରିକି ଆଣିବେ, ସେମାନେ କରିବେ। ଆହୁରି କିଛି ଜାଗାରେ ଗୋପୀବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେମାନେ ମର୍ଟଗେଜ୍, ଜମି ବନ୍ଧକ ନେବାର ଆଳ ଦେଖେଇକି ସେ ସୌରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଟିପ ନେଇକି, କାରଣ ଦେ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଇଲିଟରେଟ୍, ସେ ଟିପ ନେଇକି ବିକ୍ରି କବଲା କରିଦେବେ। ବିକ୍ରି କବଲାଟା ଥିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଜମିଦାର ପାଖରେ ଥିବ, ମହାଜନ ପାଖରେ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଜମି ମୁକୁଳେଇବାକୁ ବିଚରା ଗରିବ ସୌରାଟି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ତୁ କ'ଣ ଜମି ବନ୍ଧକ ଦେଇଛୁ, ତୁ ପୁରା ଏଇ ବିକ୍ରି କବଲା ଦେଖି କରିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାହିଁକି, ବିକଜ ଅଫ୍ ଇଲିଟରେସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌରା ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସେସନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ସୌରାମାନେ ଏତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହେଉଛି, ଏ ସମଗ୍ର କଥା ହେଉଛି ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁଁ। ଯଦି ସୌରା ଲୋକଟି ଲେଖି ଜାଣନ୍ତା, ଯଦି ସୌରା ଲୋକଟି ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ 3 ଥର ଭାବନ୍ତା ଏବଂ ପଢ଼ିକି ବୁଝନ୍ତା ଯେ କ'ଣ ଉପରେ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଦିସ୍ ଓନ୍ଲି, କାରଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ମଣିଷର ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଭାଷା ହେଉଛି ତାକତ, ମଣିଷର ତାକତ। ଯଦି ଭାଷାରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିଦେବା ସୌରା ଲୋକଙ୍କୁ, ଭାଷା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରିଦେବା, ଭାଷା ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଷାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୂକ ସୌରା ଲୋକ ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆସିବ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜରେ ଆଉ ଶିଖେଇ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କର
हरड़ नहीं आसवा नहीं कांदुल नहीं आसवा नहीं शुआ नहीं आसवा नहीं सोरिष नहीं आसवा नहीं एक्सप्लॉयटेशन मूल हूँ बिकज लैक ऑफ लैंग्वेज ये गोटे भाइटाल कथा जदि भाषा आम दुर्बल भाषा जदि आम मूक आम जब निरक्षर से भाषा लेखि पढ़ी जानती ना ताले आप निश्चित धरतु जो जो मैंने शिकार होकर निरक्षरतार एवं भाषा जानी न लोक बेसी एक्सप्लॉयटेशन शिकार होती तेणु आपण मान प्रथम दायित्व हो मुझे बधाई जनाऊँगी ये जो 2 दिन जाकर जो आयोजन है जो संपन्न आयोजन है आपण मैंने देखिए भाषा किमिति मानवतार रक्षा करने व्यवहार हो पार सौरा लोक मैंने भाषा मुखर हो पारे भाषाटा केवल आम ये सेमिनार भितर सीमित रही जहाँ आमर कहीगले आमर एसीएस कहीगले आम सेक्रेटरी राव जी कहले आम एट ग्रासरूट लेवल को नवा सौरा मानक सचेतन करवा से दिगरे आम केतजन बुद्धिजीवी बसिकी शीतताप नियंत्रित घरे केवल आलोचना कले एटा सीमित हम ना रावजी कहते एटार जो यार जो बाहर यार जो निष्कर्ष बाहर ताकू से लैंग्वेज बोर्ड निकट में उपस्थापन करेंगे और परवर्ती अवस्था कौन कौन डेफिसीएंसी अच्छी देखिए आ गोटे कथा कह वक्तव्य सारी सेटा हूँ लैंग्वेज भाषा जो तैयारी है इंग्रेजी भाषा 24 अक्षर केवल गायत्री ना इंग्रेजी वाला गायत्री पढ़ी से 24 अक्षर करना भाषा सहित धर्म संस्कृतिर कि संपर्क ना मूल कथा हूँ यही जो भाषाटा है सौरा भाषार केवल नुहे सब आदिवासी भाषार गोटे असुविधा होची जे से भाषाटा विभिन्न अंचल विभिन्न डायलेक्ट आकार प्रचलित गोटे अंचल सौरा लोक मैंने अन्य अंचल सौरा भाषार सब कथा बुझीपारती ना ये गोटे प्रोब्लेम अच्छी यहीटा को केमी आम अतिक्रम करवा सौरा भाषा तैयारी कला बेले सौरा साहित्य को एडिट कला बेले आम देखा सब भाषार डायलेक्ट रू आम जो भोकाबुलारी अच्छी शब्द अच्छी से शब्द को केमी आम एकाठी करी सब भाषार बोधगम्य है भाया गोटे भाषा तैयारी करवा ना भाषा डिवाइडेड लैंग्वेज इज नॉट ए लैंग्वेज ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज जो लैंग्वेज ऑर्गेनाइज्ड नुहे व्हिच लैंग्वेज इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड दैट लैंग्वेज कैन नॉट प्रॉस्पर तेणुक आपड़ केमी सौरा भाषा गोटे ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज करेंगे यूनिवर्सल लैंग्वेज परिणत करेंगे से दिगरे ये जो 2 दिन सेमिनार जदि यहाँ आपण मैंने ये दिगरे चिंता करेंगे ताल सौरा भाषार उन्नति दिगरे अनेक कथा करें गोटे कथा खाली कहबी से इंग्रेजी पढ़ी केवल रावजी और ये जानवे ओडिशा गवर्नमेंट कौन करुच्ची द ओडिशा गवर्नमेंट हैज एडाप्टेड द मल्टीलिंगुअल एजुकेशन दैट इज MLE मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम इन 2006 to address the issues of language barriers faced by tribal children. Odisha government has appointed सेतबेले 3,385 एटा बे बढ़ी गलानी ट्राइबल लैंग्वेज टीचर्स फॉर द MLE program multilingual education. The state government additionally has published dictionaries for 20 tribal languages. 5टी भाषा आमर बर्तमान तार लिपि अच्छी आपण मैंने जानी सांताली भाषार अच्छी हो भाषार अच्छी मुंडा भाषार अच्छी कुई भाषार अच्छी सौरा भाषार अच्छी ये 5टी भाषार लिपि थिबा भाषा भितर अन्य को भाषार अच्छी मुझे जानी 5टी भाषार अच्छी ये 5टी भाषा भितर मात्र गोटे भाषा संविधान 8म अनुच्छेद स्थान पाई आपण मान दाबी हेबा दरकार जोटा रावजी कहले सेंट्रल एकाडेमी ओडिशा एकाडेमी एकत्रित मंच में दाबी करबा दरकार सरकार को सौरा भाषा 5th लार्जेस्ट लैंग्वेज ऑफ द स्टेट 5म बहु लोकों द्वारा कथित भाषा तेणु ए भाषा को 8म अनुच्छेद किपर स्थानित कर पुरस्कार तो कहले रावजी से गोटे भाषा सम्मान देवे कोई भाषा नहीं ये सौरा भाषा आम आहरी आग को जाकि ओडिशा साहित्य एकाडेमी दाबी करुच्चे जे यार 8म अनुच्छेद ये भाषा किपर पशिपर से दिगरे आपण मानकर सम्मिलित उद्यम हवा दरकार मुझे कही आज आउ थे मुझे समस्त धन्यवाद दूची कारण आज सौरा भाषार ये जो कन्वेन्शन होउ थे आई थैंक्स रावजी सेक्रेटरी सेंट्रल एकेडमी एंड प्रेसिडेंट माधव कौशिक जी एंड ऑल्सो डेप्यूटी सेक्रेटरी ये सब दे हैव कोऑपरेटेड लाइक एनीथिंग एंड दे हैव प्रॉमिस्ड टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ कन्वेंशन इन ओडिशा with the help of Odisha Sahitya Akademi, and they have jointly organized and they have cooperated much. So I again thanks to them to organize another seminar on Santali language, because Santali Chaitanya Babu is here and he is the language advisory board and Raoji is there to approve it. And you arrange a convention on Santali language, Odisha Sahitya Akademi is ready to cooperate
साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली. Thanks to all. Namaskar. Jai Hind. Bande Utkal Jana. आमे विशेष भाव में कृतज्ञ ओडिशा साहित्य अकादेमी वरेण्य सभापति आज मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट सारस्वत साधक माननीय डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक महोदयंकर ए सुंदर अभिव्यक्ति पाई आज जहाँकर गरिमामय उपस्थिति कार्यक्रम को विशेष भाव में अधिक समृद्ध करिछि. वरेण्य उद्घाटक भावे आमे जहाँ को पाइछु समकाल रे भारतर विशिष्ट भाषातत्वविद पद्मश्री सम्मान विभूषित डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक महोदय. as a nonagenarian he has carved a niche for himself in the firmament of art and literature. When expression fails through language, we search for an exact emotional equivalence in the realms of objective correlative, but we have no such objective correlative to give adequacy to our feelings. Since the gracious presence of Dr. Devi Prasanna Patnaik, a linguist par excellence, a linguist of eminence, who is credited to have given a notable work, who is credited to have given a great work by adding the Bodo language to the 8th schedule of our constitution, and who has been instrumental in giving a new dimension to different languages of India, is with us. And if I rightly quote William Shakespeare, who has the myriad-minded man of Ranasha has rightly mentioned that age can't wither him, nor can costumes tell his infinite variety. With these words, may I take the privilege to request Professor Dr. Devi Prasanna Patnaik, the inaugurator of this session, to kindly address the congregation. With a big round of applause, of appreciation, we request the nonagenarian, the great man of language and literature, to address the congregation. हमारे उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कनिष्ठ समस्त को मोर प्रणाम नमस्कार जोहार. I joined the government of India when the government of India had no language program, they had no language department, and I was invited to set up a department in the government of India on languages. And since then, whatever is happening in India today in the field of language was started at that time. I want to point out that for the last 50-60 years, I have been pleading with the government of India to get rid of the 8th schedule of the Constitution and give a list of language names instead, so that the states, the intellectuals, the organizations that you have created, they can decide which language, in which order to include or exclude, to support, avoid support, etc. This has not happened as yet. Still, we are fighting for including a language name in the 8th schedule. 8th schedule is meant to create competition among languages, division among languages. Therefore, I have been pleading that forget about the 8th schedule and instead give a list of names of Indian language. Now coming to SAORAs, lots of things have been said. I don't want to get into that. The SAORAs among the earliest settlers of India, which are known as Adivasi. They are known as Adivasi, they are known as Janujati, they are known in different names. But
They belong to the Austroasiatic language speaking group. Tribals form 9% of the Indian population and 23% of the population of Odisha. This is the tribal population. And in the census of 2011, SAORA population is 8,94,754 for 1,000 males, there are 1,008 females. In Odisha, the SAORA population is 5,16,402 for 1,000 males, there are 1,024 females. Literacy rate is 53%. So this is the situation of the SAORAs. Now, since this is only a meeting of the SAORAs, we are talking about SAORAs only. 40-50 years ago, Odisha government has set up a committee on Santals, and I was the chairman of the Santal committee. I went to visit some of the Santal villages. I was told that a 90-year-old lady was telling her grandchildren not to go to school. With great difficulty, I went to that village, met that old lady, and asked her, "Why are you saying your grandchildren not to go to school?" She jumped at me. He said, "School? Which school?" "The school from where if a child passes matriculation, he builds a house in Baripada, the state headquarters. If he passes BA, he seeks a house in Bhubaneswar. The school which has broken our family, which has broken our culture, which has broken our tradition, you want me to send my children to such school?" I have asked this question during the last 50 years. I have yet to find an answer to this question. We have contributed a new word to the vocabulary of education. This is mainstreaming. We are mainstreaming the tribals. What does that mean? Who is the mainstream? Are the tribals not mainstream? Why are we trying to mainstream them, to make them different from what they are? If you want to do something, try to develop them in a manner in which they keep up their own tradition, their own culture. Their culture is very rich. Their culture is not in any way, in any sense, less rich than what our culture is. We are talking about Jagannath culture. Mahendra was talking about lot of things. But the two stories which relate to Krishna and Jagannath and relate them to the Samaras are very interesting. Krishna was killed by an arrow by Jarasandha, and they put the body in fire. The fire didn't consume it. It became a log. Jarasandha was asked to throw it into the ocean. And in the Vedas, the verse Jaddaru Plavate, that verse has reference to this thing. So SAORAs are not from later period, 5th century, 3rd century. From the Vedas there is reference to this Jaddaru Plavate. Then Vishwavasu. Then came all these stories relate the dog worship with Jagannath worship. The entire universe becomes one. The Veda, there is a verse which says, the world is our mother, we all the living beings are its children. If that is so, then we are all brothers and sisters. Only recently the West gave a call for globalization. 7,000 years before that, we had talked about globalization.
We had talked about Vasudhaiva Kutumbakam, but we have forgotten our own tradition. You see, what is of interest is when Sahitya Akademi was created, 1956, Sarvapalli Radhakrishnan had said, Indian culture is one, it speaks in many voices. And when we started the language program in the Government of India, I said all the central and state governments should act in conducive. They should work together. They should work together so that the institutions would be bridges between the center and the states. I am greatly happy to see what is happening today. I am grateful to Dr. Rao and Mr. Kaushik that they are continuing this tradition. I have been associated with the Sahitya Akademi since the beginning, and I have seen how they have moved one step by one step. They were giving 2 awards for tribal languages. Now, have they increased? But still they are trying their level best. Unless we go to the basis of things and see how we can deal with the tribal children to maintain their own language, their own culture, we can never be able to do anything. This multilingual education system is something with which beginning of which I was associated. We set up a multilingual center at JNU in Delhi, and in Odisha we started. I wrote the first book on multilingual education in Odia. Mahendra Mishra and Ajit Mahanti were the 2 names who I can mention, who took the long way, and we are ahead of all the states. Andhra Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh, whatever work was being done, Odisha was ahead. But now everything has gone down. No longer multilingual education is being discussed. Forget about its implementation. See, there are 2 things which are important. One is subject, the other is medium. There is no subject without a medium. Therefore, the language becomes so important for education. If it was said that we must develop a language from out of the different varieties of SAORAs or SAORA language that exist. We are not trying to develop an Odia language out of the 40, 50 varieties of Odia that exist today. We are not talking about that. We are not discussing about that. See, what is important is you must understand how we should develop instructional material. Now we are getting people from abroad to prepare our material for young children, for our primary level children. We are not prepared to write our own books, to write our own culture. They who come, they do not know our culture. Show me one book in Odia or even in English which deals critically about the Indian culture. Now we are teaching tribal children in schools, colleges, universities. Show me one book where the tribal culture is properly presented to the children. The children do not learn their own culture, their own tradition, unless we create material which would. Now what we are trying to do is trying to remove material from NCERT books, which is ridiculous. It is not removing things, it is adding things. The more you learn, the more you gain in knowledge, the more you can proceed in life. Therefore, we must emphasize production of material in tribal languages without bothering about which language they write it in. Let them write. We had invited this, with the help of the Kendra Sahitya Akademi,
a tribal conference here in Odisha at one time where there are no interpreters. I said there should be no interpreters. 3 days we held the conference, they talked among themselves. Everything went on all right. We didn't provide any interpreters. Therefore, things will move, provided we are seriously interested and committed to what we want to do. What we lack now is commitment. And I am greatly, I'm grateful to the Sahitya Academies, both central and state. They have taken this initiative and started this there is a reference to SAORA painting, to SAORA dance. SAORAs have great tradition in dance and painting. Their painting is called Idital. SAORA painting or Idital is what is important, is known everywhere. And in that painting, strange enough, there are squares, triangles and all kinds of things, but there is also the icon of Jagannath. And similarly, in dancing, in musical instruments, there are important research that needs to be done, which is not being done. But in any case, what is important, what is to be done, is to develop commitment towards language among ourselves, among our generation, so that we can transmit it to the future generation of tribals, future generation of ours, so that they can live together, which at one time in Upanishad says, Sangat Sadhva, Eka Sangare Talo, work together, eat together, sit together. So this togetherness can develop. And I am grateful again, both the Sahitya Academy and both the governments, so that they have initiated. Thank you. The living legend and the monument of amazing intellect, esteemed Dr. Devi Prasanna Patnaik, is a remarkable personality and is an identity of our language and of our literature. विशिष्ट प्रकाशक बनोज त्रिपाठी भाषा रे आम साहित्यर एवं आम भाषार से गर्भगृह माननीय डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक महोदय जहाँकर उपस्थिति एवं जहाँकर उद्बोधन आम समस्त को भाषा मनस्क करिछि एवं सौरा भाषा उपरे स्वप्न देखिबा पई बाध्य करिछि एवं ए आलोचनार निष्कर्ष एवं निर्यास आगामी दिन रे एठारे उपस्थित गवेषक मानकु प्रलुब्ध करिब भाषा साहित्य उपर अधिक गवेषणा करिबा पई अनेक अनेक कृतज्ञता अर्पण करी तंकर दीर्घ निरामय जीवन पई ओडिशा साहित्य अकादेमी तरफरु केंद्र साहित्य अकादेमी तरफरु महाप्रभुंक निकटरे प्रार्थना बाढुछु. We are very much delighted, elated with the gracious presence of Sri Madhav Kaushik ji. And I am reminded one of the famous lines, लिखो तो लिखो कुछ ऐसा लिखो कि लिखने पर आपकी कलम मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वो दर्द पैदा करो कि वो दर्द गजल बन जाए. I think this apothegm finds a true paradigm in Dr. Madhav Kaushik ji, esteemed President of Sahitya Akademi, who has been kind enough to preside over the inaugural session organized by Odisha Sahitya Akademi and Sahitya Akademi. Sri Madhav Kaushik ji is an eminent poet, is a celebrated ghazalkar, and is a great writer in Hindi language and literature. And to his credit, he has as many as 29 books, including collections of poems, short stories, criticism, child literature, translation, and also edited books. Some of his poems are prescribed in different curriculums for graduate and postgraduate studies in different universities of India. And his creative genius
can be noticeable in the award-winning telefilm entitled Hari Bhari Haryali Dharti, wherein he has composed the script and the lyrics for that celebrated and for that award-winning telefilm, and for his remarkable contribution to literature and language. He has been the recipient of Shiromani Sahityakar Samman, Mahakavi Surdas Samman, Babubal Mukund Gupt Samman, Hans Kavita Samman, All India Balraj Sahni Award, Millennium Awards, and many more awards and accolades to his credit. Indeed, his gracious presence has not just added luster to this program. His benign presence has also made us think a lot about the SAORA language, and I take the privilege to request you, sir, to kindly address the congregation and to speak a few lines, few words on SAORA language in this celebrated Sammelan. नमस्कार। आदरणीय देवी प्रसन्न पटनायक जी, ऋषिकेश मलिक जी, महेंद्र कुमार मिश्रा जी, रंजन कुमार दास जी, गौरहरी जी, प्रबोध कुमार रावत जी, हमारे सचिव के श्रीनिवास राव जी, और मेरे सामने बैठे साहित्य अकादमी के संस्कृत के हमारे कन्वीनर प्रोफेसर सतपथी जी, संथाली के हमारे कन्वीनर श्री माजी साहब, विजयानंद जी, महेंद्र जी, विजय सतपथी जी, और जितने भी साहित्य अकादमी के जनरल काउंसिल के इस समय सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, वो सभी, और आपका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। मित्रों, सबसे पहले तो मैं उड़ीसा साहित्य अकादमी को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस अभियान में भागीदारी की, हमें आमंत्रित किया। साहित्य अकादमी पूरे देश में ऐसे आयोजन करती है, उन भाषाओं के लिए भी जिन भाषाओं का स्क्रिप्ट नहीं है, वो भाषाएं जो शेड्यूल से बाहर हैं। हम उन सब इलाकों में जाते हैं, पूरे देश में इसी तरह के आयोजन करते हैं, लेखकों से मिलते हैं, उनकी किताबें प्रकाशित करते हैं, उन्हें भाषा सम्मान भी देते हैं। राव साहब ने हमारी योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से दो चार बातें बताई, और आज बड़ा हर्ष और गौरव की बात है कि पटनायक जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने पूरे देश का एक तरह से मार्गदर्शन किया है। ये देश इतना बड़ा है, इतना विशाल है। अगर हम यूरोप से तुलना करें तो पूरे यूरोप के पास 5-6 भाषाएं हैं, वो बेचारे उन्हीं से काम चलाते हैं। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, उनकी गिनती खत्म हो जाती है 10 तक आते आते। हमारा देश अकेला ऐसा है जिसकी 24 भाषाएं तो हमने मान्यता प्राप्त है साहित्य अकादमी में, और जो डायलेक्ट्स हैं, बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, विभाषाएं हैं, अगर उनकी गिनती करें तो इंडिया इज ए ग्रेट म्यूजियम ऑफ लैंग्वेजेस, पूरा अजायब घर है ये। और कमाल की बात यह है कि इन सारी लैंग्वेजेस में आज भी उतने ही लिखने वाले हैं, उतने ही पढ़ने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं। और ये एक तरह से ये भाषा का ये जो एक तरह बहाव है, ये गंगा है, ये ऐसी सरस्वती है जो निरंतर चलती जा रही है। हमारा फर्ज ये है कि हम उस गंगा में से, उस समुद्र में से वो सारे मोती निकाल के लाएं, वो मोती जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखे हैं। तो जो जैसे आज आपने सोरा भाषा का जिक्र किया, पूरे हिंदुस्तान की ऐसी भाषाएं जो जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले, जिन्हें हम आदिवासी मित्र कहते हैं, आदिवासी जनजातियां कहती हैं, एक लंबा अरसा ऐसा आया जब उनको बिल्कुल अलग से देखा गया। बहुत सारे कारण रहे, आपको भी मालूम है, ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत भी नहीं है।
लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि हमारी असली जो अस्मिता है, हमारी जो असली आइडेंटिटी वो वही है, विजडम ऑफ द कॉमन मैन, विजडम ऑफ द माउंटेन्स, विजडम ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इन भाषाओं में हैं। और आपको एक बात और बताऊं, जब भाषाओं का जब मिश्रा जी ने, गौरहरि ने अपने जब लेक्चर में बताया, तो सोरा लैंग्वेज की बजाय मुझे दूसरी लैंग्वेजेज भी याद आती रही। सारी आदिवासी भाषाएं, सारी भाषाएं जो हाशिए पे रही हैं, उन सब का कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एक ही तरह का है। और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का हर आदमी, चाहे वो किसी अंचल में रहा हो, किसी जंगल में रहा हो, किसी पहाड़ पे रहा हो, उसका चिंतन एक ही जैसा था, उसकी सोच एक जैसी थी। सच में प्रकृति से प्यार करने वाले वो लोग हैं। दे आर द रियल सन्स ऑफ सोयल। और जो सन ऑफ सोयल होगा, उसके अंदर उसकी जो एस्थेटिक्स है, उस एस्थेटिक्स में पसीने की खुशबू होती है। और जो पसीने की खुशबू है, वो दुनिया के किसी भी इत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मानवीय है, और ज़्यादा इंसानियत उसमें भरी हुई है। तो जो ऐसी लैंग्वेजेस हमारी, जिन भाषाओं के लिए आज हम ये सब काम कर रहे हैं, उपक्रम कर रहे हैं, उनको सामने लेके आ रहे हैं, उनको पढ़ते हुए, उनके अंदर से गुजरते हुए हमें लगता ये है कि असली इंसानियत और असली भारतीयता के बीज वहीं पे हैं। ये जो बाद की जो भाषाएं आई हैं, बाद का जो ज्ञान आया है, उस ज्ञान ने हमें सूचना तो दी है, इन्फॉर्मेशन तो दी है, हमें विजडम नहीं दिया। विजडम हमें इन्हीं भाषाओं से मिली है। और वो ऐसा विजडम जो कागजी नहीं है, जो आपको किताबी ज्ञान नहीं देता, असली जिंदगी का ज्ञान देता है। मित्रों, वास्तव में ये चीज़ें जिनसे आज हम रूबरू हो रहे हैं, अपने आप को पहचानना है, अपनी जड़ों तक पहुंचना है। और एक तरह से ये दैट इज़ द रियल ट्रिब्यूट टू आवर एंसेस्टर्स, रियल ट्रिब्यूट टू आवर इंडियननेस एंड रियल ट्रिब्यूट टू द इंडियन कल्चर एट लार्ज। हिंदुस्तान की असली जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो इन अरण्य में पैदा हुई है, इन वनों में पैदा हुई है। अंतर्यामी मिश्रा जी भी हमारे, हम अभिनंदन करते हैं अकादमी की तरफ से, हमारे सबसे वरिष्ठतम सदस्य, और एक तरह से उड़ीसा में आके विद्वानों का आशीर्वाद भी साहित्य अकादमी को मिलता है। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हमारी ऐसी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, जिन भाषाओं को एक अरसे तक हमने भुला दिया था, अब वो भाषाएं जीवन में सबसे बड़ा अपना योगदान दे रही हैं। मिश्रा जी ने एक बात बताई कि भाषा आदमी को किस अंदाज से बांधती है। एक ज़माना था जब धर्म एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा था, अब धर्म को हाशिए पे भाषाओं ने कर दिया। भाषा बोलने वालों ने ये साबित कर दिया, अगर इंसानियत को एक सूत्र में कोई बांध सकता है तो आपकी बोली बांध सकती है, आपकी भाषा बांध सकती है। और अब ये जो चला है, ये अभियान चला है, अब ये रुकने वाला भी नहीं है। आपको ये भी बता दूं, अब हमें ये भी पता लग गया कि वो जो दूसरी चीज़ें जो हमें सूचना के लिए आई थी, उन्होंने हमें जानकारियां तो बहुत दे दी, लेकिन जानकारियां देने के साथ साथ जो हमारे जीवन मूल्य थे, जो ह्यूमन वैल्यूज़ थे, उनको कुठाराघात भी किया है, उनको उन्होंने एक तरफ भी कर दिया है। मित्रों, एक समय भी बहुत हो गया, हमारा ये सेशन बहुत आगे चल रहा है, तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मैं अक्सर हर जगह जाके कहता हूँ। जिन भाषाओं को, बोलियों को अब जो लेखक वर्ग यहाँ बैठा है, उसको भगवान ने दो चीज़ें बहुत अच्छी दी हैं। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आपका कंप्यूटर पे लिखा हुआ हर शब्द, आपके मोबाइल पे लिखा हुआ टेक्स्ट दुनिया के हर कोने में पहुंच सकता है।
आप इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए। हमारी बोलियों की अगर मान लीजिए स्क्रिप्ट नहीं है, आप ऑडियो बुक्स तैयार करिए। ऑडियो बुक्स को आप दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा सकते हैं। संरक्षण करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए हमारे पास ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसका हमें भरपूर सहायता लेनी चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, सोरा लैंग्वेज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी आदिवासी भाषाओं के लेखकों ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। उन्होंने जो पुराने मेटाफर हैं, पुरानी कहानियाँ हैं, पुरानी लोक कथाएँ हैं, उसके टेक्स्ट को लेके उन टेक्स्ट को आधुनिक युग के संदर्भ में प्रस्तावित किया है। और एक तरह से ये ट्रेडिशन की एनलार्जमेंट है। ये ट्रेडिशन आपकी आगे बढ़ेगी। और पता, मुझे जब मिश्रा जी कहानी सुना रहे थे कि एक राजा है, हेडलेस है। दुनिया का हर राजा हेडलेस नहीं लगता आपको? दुनिया का हर मंत्री आपको नहीं लगता उसके हाथ पैर ही नहीं है, चल ही नहीं सकता, बैठा बैठा वही कर रहा है? तो ट्राई टू क्रिएट ए न्यू डायमेंशन टू द मॉडर्न लिटरेचर, जिसकी जड़ें हमारी ट्रेडिशन में होनी चाहिए। अब जीजा साली का जो संवाद मिश्रा जी ने बताया, वो एक कमाल का संवाद है। हमारे यहाँ फैमिली यूनिट इसीलिए बची हुई है, हमारे यहाँ पारिवारिक रिश्ते इसीलिए बचे हुए हैं कि उसमें छींटाकसी भी है, उसमें प्यार भी है, व्यंग भी है, और इन सारी चीज़ों से जीवन का मिठास है। दैट इज़ द रियल स्लाइस एंड स्वीटनेस ऑफ द लाइफ। उसी चीज़ों ने हमें बांध के रखा हुआ है। पूरी दुनिया के समाज टूट चुके हैं, हिंदुस्तान का समाज आज भी हजारों साल से वैसे ही खड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को नए संदर्भ में जोड़ने का काम आज के लेखक को करना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, उन चीज़ों को खत्म होने, इसमें कोई दो राय नहीं। अकेली लोक भाषाएं नहीं, हमारी 24 भाषाएं भी खतरे में हैं। हमारी 24 भाषाओं के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है, और नई पीढ़ी एक तरह से उस दबाव को सबसे ज़्यादा झेल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है इस देश में, और थैंक्स टू जनरेशन ऑफ पटनायक जी, उन्होंने हमें ये सिखाया कि आदमी को एक भाषा नहीं बहुभाषी होना चाहिए। इस मुल्क का आज की तारीख में हर बच्चा 4-4, 5-5 भाषाएं जानता है। वो घर में सौरे आके बोलता है, गली में निकलते ही वो उड़िया बोलता है, कॉलेज में जाता है अंग्रेजी बोलता है, दिल्ली में जाता है हिंदी बोलता है, और उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि मैं कब इन भाषाओं का अतिक्रमण कर जाता हूँ। ये हमारी ज़िंदगी का सहज हिस्सा बन गए हैं। दूसरी बात ये है कि भगवान ने इंसान को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन भाषा इंसान ने खुद बनाई है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है, उसकी सबसे बड़ा प्रयास है। अगर दुनिया में भाषा नहीं होती तो आज का आदमी स्टोन एज से स्पेस एज तक नहीं जा सकता। पाषाण युग से स्पेस एज तक जाने के लिए केवल और केवल हमारी भाषाओं का योगदान है। तो मित्रों, अपनी अस्मिता को पहचानना, अपनी आइडेंटिटी को जानने के लिए हमें अपनी जड़ों की ओर जाना पड़ेगा। हम उस मेटाफर तक भी पहुँचेंगे, उस प्रकृति तक भी पहुँचेंगे। अगर दुनिया में किसी ने प्रकृति से प्रेम किया है तो हमारे इन आदिवासियों ने प्रेम किया है। उनके लिए सूर्य चंद्र से बड़ा कोई देवता नहीं है, और उनके लिए प्रकृति इतनी जीवंत है, वो हर कण में ईश्वर का दर्शन करते हैं। उनसे बड़ा आदमी कौन होगा, उनसे ज़्यादा संवेदनशील कौन होगा, और उनसे ज़्यादा मानवीय कौन होगा। द यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म सिखाने वाले यही लोग हैं, यही भाषा है, यही संस्कृति है। ज़्यादा समय ना लेता हुआ 2 बजने वाले हैं। मैं एक बार आप सभी का फिर हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करता हूँ। हमारे राव साहब ने एक हिंट दिया, उसको विद्वानों ने तो पकड़ लिया, आम जनता के समझ में शायद नहीं आया। मैं थोड़ा सा उसे और स्पष्ट कर दूं। हम जिस
भाषा की लोक भाषा की कन्वेंशन करते हैं, उससे अगले कुछ वर्षों में उस भाषा को सम्मानित भी करते हैं और बड़ा दर्जा भी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। We are extremely thankful and grateful to Dr. Madhav Kaushik ji, esteemed President, Sahitya Akademi, New Delhi, for his worth mentioning address and for his benign presence. आमे कृतज्ञता निवेदन करुछु डॉक्टर माधव कौशिक जी निकटरे या परे परे आनुष्ठानिक धन्यवाद अर्पण पाई ओडिशा साहित्य अकादमी वरेण्य सचिव विशिष्ट गाल्पिक एवं कवि तथा वरिष्ठ प्रशासक श्रीयुक्त प्रबोध कुमार राउत महोदय को। जय जगन्नाथ। आपण मानक समस्त को नमस्कार। मु सेउठु आरंभ करुछि। पृथ्वीर अन्य सब ईश्वर सृष्ट किंतु भाषा मनीष तैयारी करिछि, जहा मान्यवर केंद्र साहित्य अकादमी सभापति महोदय कहीगले। आज ओडिशा साहित्य अकादमी एवं केंद्र साहित्य अकादमी मिलित आनुकूल्य लोकभाषा सौरा भाषार सम्मिलनी आज ये अनुष्ठित होती। आपण मानकर भव्य उपस्थित शर्मणा सबरी ठारू जारा शबर विश्वावसु शबर राजा वर्तमान दैतापति जगन्नाथंकर भाई, ये सबु कथा एठी आलोचना सरी। समय अतिक्रांत। धन्यवादर पर्व। धन्यवाद देवी नहीं, कृतज्ञता ज्ञापन करी। आपण माने विशेष भावे जो माने मंच तले जो महानुभाव गण एठी बसिचंती से मानकर उपस्थित पे तांको कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। साहित्य अकादमी आगामी 27 तारीख मनमय मनोज स्मृति सभा यही कक्षरे आयोजन करिवु एवं शंखारी ठारे मध्य आयोजन करिवु। आशा रखिवु से दिन मध्य आपण मानकर एही भली उपस्थित रहिवो, ता हमको उत्साहित करिवो। एबे we are delighted, obliged for the gracious presence and address of Sri K. Srinivas Rao ji, Dr. Madhav Kaushik ji, and Deputy Secretary Sri N. Suresh Babu ji. आपण मानकर उपस्थिति एवं भावपूर्ण संभाषण एवं कार्यक्रम संयोजना आपण मानक अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची आम विभागर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव महोदय जे तांकर व्यस्तबहुल समय भितर आमको किछि समय देइचंती। तांको ये कार्यक्रम सहित जोड़िबार आमर मुख्य उद्देश्य थिला विभाग आगामी दिन मानकरे आदिवासी जनजाति को नहीं तांकर भाषा संस्कृति को नहीं आउ किछि आगो को जाऊ एवं आजिर जो कार्यक्रम होउछि अनुष्ठित होबा को जाउछि ताहा एसीएस महोदय निजे संदर्शन करंतु एवं आगामी दिन मानकरे ओडिशा साहित्य अकादमी जो कार्यक्रम मान आयोजन करिवो ये खाली ओडिया साहित्य अकादमी नुहे ओडिशा साहित्य अकादमी ओडिशार समस्त भाषार उन्नति कल्पे जहाँ आम आयोजन करूँ से सरकार भागीदारी रहिबो। से उद्देश्य रे आम एसीएस महोदय को अनुरोध करूँ, से आमर अनुरोध रखिंट एवं आम पाखे आसी उपस्थित रही बहुमूल्य भाषण आमको प्रदान करिसेंती। मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची आम विभागर समर्थ निर्देशक महोदय जे एते समय धरी आम सहित उपस्थित अच्छा। आज छुट्टी दिन में आमको समय देइचंती, कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आगामी दिन मानकरे एही भली कार्यक्रम को आयोजित करबा पई कि तांकर निश्चित भावे आम सहित सहयोग रहिबो, सेते पई आमे कृतज्ञ रहिबु। सर विशेष भावे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची डॉक्टर गौरव हरिदास ओडिया उपदेष्टा मंडली साहित्य अकादमी नुआ दिल्ली। आपण मान तांको समस्त जानिचंती। एही कार्यक्रम जो टिके पूर्व तांकर संभाषण जे कहले आगुरु स्थिर होइतला किंतु तार एडवर्टाइजमेंट आमको मिलगला विज्ञापन बोली ता प्रकृत कथा स्थिर होइथिबो ता आमर ज्ञातसार रे नाही, किंतु स्थिर हवा पर ठारू बहुबार से मते टेलीफोन करिसेंती एवं ए संपर्क रे बुझिसेंती कार्यक्रम आयोजन रे जेमति किछि कसुर न रहे, कोनोसी समस्या न उपजे। जतबेले
मान्यवर सेंट्रल साहित्य एकाडेमी सभापति एवं आमर सचिव उपसचिव आसी उपस्थित रहिले से निजे आसी उपस्थित रही आपणकर स्टेट गेस्ट हाउस रे तांकर भल मंद बुझी मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। विशेष भाव कृतज्ञ डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र सर आपण विषय कौन कहे आपण विशिष्ट लोक भाषाविद आपण आज जहाँ कहले जिते कथा कहीगले सौरा भाषा बाबत निजे जी सौरा भाषा कहते से हुए तो एत कथा जानी कि नहीं मुझे जानीपार ना निश्चित भाव आगामी दिन में आपणकर यही प्रज्ञा को ओडिशा साहित्य एकाडेमी को प्रदान करेंगे आप निश्चित भाव कार्पण्य करेंगे ना से अनुरोध रखी आम आपण पाखे कृतज्ञ आज आप उपस्थित थी। डॉक्टर देवी प्रसाद पट्टनायक तांको विषय जिते कहले सेते कम कौन कहीपरि 10 वर्ष बयस जे आमको एत समय आज ये जे सारा भारत वर्ष रे भाषा साहित्य को आग को नवा को एत उद्यम कर उपस्थिति ही यथेष्ट मुझे विशेष भाव कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं प्रति थर एवं खूब कम दिन तले आप देखिए आमर जो गोपीनाथ महांती सभा आम करूँ से महोदय उपस्थित थिले आम आशा रखू आपणकर एमती उपस्थिति आम सहित थाऊ आपण आमको सब उत्साहित करूँ आपण सुस्थ सबल रुहतु एवं आमको कल्याण कर चली था मुझे पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। खाली एतिक नुहे मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची चैतन्य माझी महोदय, हरेकृष्ण शतपथी महोदय, डॉक्टर विजय कुमार शतपथी महोदय, डॉक्टर संग्राम जेना आमर उपसभापति किसी विशेष कार्यपाई रही पारि ना पूर्व थे मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। डॉक्टर शुभश्री लेंका महोदया जे आमर एग्जीक्यूटिव कमिटीर सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। एटी शकुंतला बलियार सिंह मैडम अच्छा कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। एवं आसी पहुँचले आम गहन में पद्मश्री अंतर्यामी मिश्र महोदय प्रणाम करुच्ची कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आउ जदि क्या ना मु छाड़ी जाइथिबी एथिपाई कि क्षमा प्रार्थना करुच्ची। विजयानंद सिंह सार अच्छा कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आपण माने समस्त एटी अच्छा खाली गोटे धाड़ी आउ कही रखुची आम ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफ ओडिया देशिया और इंग्राजी अभिधान 1500 पृष्ठार तैयारी कार्य चली। डॉक्टर राजेंद्र पाढ़ी विजय उपाध्याय महोदय तार भार ग्रहण करिसेंती खूब शीघ्र ता प्रकाशन हब। ओडिशा साहित्य एकाडेमी बहु बाधाविघ्न सत्वे तार कार्यक्रम को जारी रखी। आगामी दिन मानक आपण मानकर सहयोग कामना करुच्ची। मु विशेष भाव में प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया और आपण मैंने जो एत समय धरी धैर्य सहित अच्छा आपणकर बीजेपी कॉलेज जो छात्र छात्री वृंद से आज आसी आम सहित सामिल होती आपण मैंने समस्त विज्ञ मंडली समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं अनुरोध करुच्ची आम मध्याह्न भोजनर व्यवस्था रखीचु आपण मैंने निश्चित आम सहित जोगदेवे। पर जो सेशन चलो ता अत्यंत तात्विक से आपण मानकर भागीदारी रहिबो। आसंता काली यही सेशन पुणी यही हॉल रे अनुष्ठित हेबो। आज जो भली भाव आपण माने हमको उत्साहित करिसेंती आगामी काली आपण मानक उपस्थित आमर काम्य। नमस्कार करुच्ची आपण मानक कृतज्ञता जनाऊँची। वंदे उत्कल जननी। ओडिशा साहित्य एकाडेमी वरेण्य सचिव माननीय श्रीयुक्त प्रबोध कुमार राउत महोदय आनुष्ठानिक धन्यवाद अर्पण पर कृतज्ञता जनाई सभाध्यक्षर अनुमति क्रमे सभा सांग हेबार उद्घोषणा सहित आम आपण मानक निवेदन करिबु एवं आमे माननीय उप सचिव साहित्य एकाडेमी आमे माननीय एन सुरेश बाबू को मंच को आमंत्रण करिबु। वी टेक द प्रिविलेज टू invite on stage esteemed Deputy Secretary Sahitya Akademi for a small felicitation. It is a felicitation from Odisha Sahitya Akademi. Small as our gifts are, but our gesture is warm and honest, and we hope that you will accept it with humility. With a big round of applause, we felicitate our most respected Deputy Secretary Sahitya Akademi. And also I take the privilege to request all of you to kindly go down the ground floor to have a sumptuous lunch. And after 30 minutes, just 30 minutes, we once again congregate over here for the next session, for the post-lunch session. Thank you.
It is all about because of the wonderful cooperation and coordination rendered by the Deputy Secretary during the last 2 days. आपण मानक मध्याह्न भोजन पाई ग्राउंड फ्लोर को जीवाई निवेदन करने सहित आम अनुरोध करूँ पुणी मध्याह्न भोजन परे परे